अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी हमारे वीक 3 स्टार्ट हो चुके हैं सेशन का, बूट कैंप का। और हमारा आज फिफ्थ सेशन है। पहले 4 सेशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे मैं डिटेल शेयर करता हूँ सर, जो हमने सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो आगे हमारे इस जो हमारा सेशन होगा, उससे आगे हम कुछ एडवांस चीज़ों पे जाएंगे। जैसे मैंने लास्ट सेशन बताया था कि हम लोगों ने अब जो पहले 4 सेशंस हमारे थे, वो बेसिक्स के थे कि हम लोगों ने बेसिक्स क्या करनी थी, और उसमें हम लोगों ने जो प्री चीज़ें हम लोगों ने पढ़नी थी इस सेशन के लिए, वो सारी हमने उसमें कवर की थी। तो अब से जो हमारे आगे सेशंस होंगे वो थोड़े एडवांस होंगे, और मेजर हमारे यही के ही होंगे कि हमारा बूट कैंप यही का है। तो हमारे जो सेशंस होंगे वो आगे यही के ही होंगे। तो पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं आउटलाइन कि हमने आउटलाइन आज की क्या है और आज हम क्या पे डील करेंगे। तो तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारा आज का जो आउटलाइन है, हमने पहले जो भी हमने सब कुछ कर चुके हैं इसमें। मेरे ख्याल से ये हमारे पास आप लोगों को दी हुई है, प्रोवाइड की हुई है वाली डॉग्स। तो हमारा जो बूट कैम्प है, जिससे मैंने पहले आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ सारा कुछ, कि जब हमने इसको इंट्रो किया था कि इसका ड्यूरेशन टोटल हमारे पास 6 वीक्स का है। और 6 वीक्स से हमारे पास 12 सेशंस हैं, जिनमें से हमारे 4 अलहमदिल्ला कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो फर्स्ट 4 थे, जैसे आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट 4 हमारे थे या बेसिक्स के, कि हमने बेसिक्स कवर की थी यहाँ पे कि पाइथन क्या होती है, ए की क्या होती है। उसके अलावा पाइथन फॉर ए हमने पढ़ा था। हम लोगों ने उसके बाद जो डेटा साइंस की फाउंडेशन हम लोगों ने पढ़ी थी, डेटा साइंस क्या होती है। उसके बाद हमने कुछ लाइब्रेरीज पढ़ी थी, नमपाई पेंडास, और हमने कुछ डेटा विजुअलाइजेशन की थी और डेटा एनालिसिस थोड़ा बहुत हम लोगों ने किया था। तो पहले ही आप लोगों को यही क्वेश्चन था कि हम लोग जब हमारा बूट कैंप ही यही का है, तो हम ये चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं। और ये वैलिड क्वेश्चन है। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि हम लोग कुछ मशीन लर्निंग में जाते हुए आगे, जब हम लोग उसका प्रोसेस पढ़ेंगे तो प्रोसेस में हमें पता चलेगा कि कुछ प्रोसेस से पहले कुछ चीज़ें होती हैं। हमारे पास जैसे डाटा प्रोवाइड किया जाता है, डाटा से पहले हमें उसमें हमें कुछ वर्क करना होता है। तो वो चीज़ें जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आज जो सेशन होगा, आज के सेशन में आपको क्लियरली उस चीज़ का पता चल जाएगा कि हमने जो पहले सेशन जो चीज़ पे लगाए थे, वो हमने क्यों उस पर टाइम लगाया था, और हमने क्यों उसको जो फोर्थ सेशन थे हमने इन चीज़ों पे लगाया था। आज हम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हमने नंपाई हम लोगों ने क्यों पढ़ी थी, हम लोगों ने पेंडास पे क्यों टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया था अपना। हमने डेटा सेट जो लास्ट टाइम हमने एक विजुअलाइज किया था, कि हमने केगल से डाटा उठाया था, डाटा सेट को हमने उसका एनालिसिस किया था, उसको क्लीन किया था। तो सारा जो हमारा था, जो हमने लास्ट सेशन में हमने कवर किया था। तो जो आज का सेशन है, आज का सेशन हमारा मशीन लर्निंग के फंडामेंटल्स पे है। जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि जो हमारे ऑनवर्ड सेशंस होंगे 5 से लेकर नेक्स्ट 12 तक, वो सारे एआई के टोटली बेस करेंगे। तो एआई क्या होती है, उसमें मशीन लर्निंग क्या होती है, मशीन लर्निंग की टाइप्स क्या होती हैं, उसमें एल्गोरिथम्स कौन से यूज होते हैं, एल्गोरिथम क्या होता है, और मशीन लर्निंग हम क्यों पढ़ रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो होंगे उसको मैं स्टेप बाय स्टेप आप सबको एक्सप्लेन करूंगा। तो आज का सेशन कुछ हमारा एक तो इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हम लोग कुछ अच्छी चीज़ें और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें कवर करेंगे। क्योंकि पहले सेशन से हम लोग सिर्फ प्रोग्रामिंग कर रहे थे, और हम लोग कुछ उसके फंडामेंटल्स वगैरह उसको हम डील कर रहे थे। तो आज हमारे सेशन से अगर इसको हम आगे लेके चलते हैं, आज के सेशन को, तो उससे काफ़ी चीज़ आपको सीखने की मिल जाएगी कि हम लोग मशीन लर्निंग क्या होती है, उसके सारे जो आपको कॉन्सेप्ट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। जुपिटर नोटबुक, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट सेशन में आपको बताया था जुपिटर नोटबुक क्या होती है, यहाँ मैंने खोल के रखी भी है आप लोगों के लिए। आपको मैं इसमें कुछ कोडिंग वगैरह हम करेंगे इस पे, जुपिटर नोटबुक पे, और सब कुछ हम इस सेशन में कवर करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा आज का सेशन होगा, उसमें हम मशीन लर्निंग क्या होती है वो पढ़ेंगे, और उसके टाइप्स, जो मेन टाइप्स है उसके। वैसे 3 से ज़्यादा टाइप्स हैं, लेकिन जो मेजर टाइप्स हैं वो 3 ही हैं। सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो होती है, सब कुछ हम डील करेंगे आज के सेशन में। ट्रेनिंग क्या होती है, उसको हम टेस्टिंग कैसे करते हैं, और हम इंशाल्लाह आज के सेशन में एक मशीन लर्निंग का, सुपरवाइज लर्निंग का एक आज हम मॉडल बनाएंगे। अच्छा, आज के सेशन में उसमें मैंने कुछ जो हमारा 6 सेशन है उसमें से कुछ चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं। जैसे लीनियर रिग्रेशन हमने कल पढ़ना है, उसको मैंने आज के सेशन में इसलिए डाला क्योंकि कल के सेशन में हमें काफ़ी चीज़ें पढ़नी है। जैसे क्योंकि मैं जब आज पढ़ूंगा आपको लीनियर रिग्रेशन, तो आपको जाहिर सी बात क्वेश्चन बनता है कि हमने 6 सेशन में पढ़ना है, हम आज क्यों पढ़ेंगे। आज इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि हमारे जो 6 सेशन है उसमें हमने कुछ और चीज़ें कवर करनी है। जैसे हमने कल लॉजिकल रिग्रेशन पढ़ना है, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में डिफरेंस क्या होता है, उसके बाद मॉडल को इवेलुएट कैसे करते हैं, उससे कुछ हम कल पढ़ेंगे। तो कल के लिए हम मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 आवर से सेशन होता है। तो लीनियर रिग्रेशन जो होगा हम आज ही पढ़ेंगे। ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं पहले कि मशीन लर्निंग क्या होती है और उसमें क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभी हम लोग इस सेशन में कुछ मैंने इसको डिवाइड किया सेशन को। पहले सेशन हम लोग पढ़ेंगे मशीन लर्निंग का फंडामेंटल, उसका इंट्रोडक्शन, मशीन लर्निंग हम क्या, उसमें उसके टाइप्स क्या हैं, उससे क्या आगे आगे हम पढ़ेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो दूसरा हमारा है उसमें हम आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग जो सुपरवाइज लर्निंग होती है, सुपरवाइज लर्निंग का आज हम लीनियर रिग्रेशन पढ़ेंगे, उसकी यूजेस, उसकी एप्लीकेशन और उसकी इंपॉर्टेंस। उसका जो तीसरा हमारा आज के सेशन का पार्ट होगा, उस सेशन के पार्ट में हम लोग एक प्रैक्टिकल करेंगे। हम कोई मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन करेंगे, ठीक है। और आप लोग कुछ वर्क असाइन करूंगा मैं आज के लिए, क्योंकि पहले जो सेशन थे उसमें मैं आप लोगों को वर्क असाइन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हम लोग तब फंडामेंटल्स पढ़ रहे थे। तो आज के सेशन में हम लोग इसको करते हैं, डील करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मशीन लर्निंग क्या है? तो इन डेफिनेशंस में जाते हुए उससे पहले आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर दूं कि हम एआई क्यों पढ़ रहे हैं, एआई और मशीन लर्निंग में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे मैंने फर्स्ट सेशन में इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है और उसमें हम एप्लीकेशंस क्या होती हैं, उसकी नीड क्यों है और क्यों एआई का बबल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है आज के एरा में, और क्यों इसको सीखना लाजमी है और उस पे हम कैसे से एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। यह मैंने फर्स्ट सेशन में हम लोग को सब कुछ अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया था। तो आज के सेशन में मैं दोबारा आपको थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ कि हम एआई क्यों पढ़ रहे हैं और मशीन लर्निंग का एआई से क्या डिफरेंस है। क्योंकि अक्सर आप लोगों ने कहीं भी जॉब के लिए देखा होगा तो वहाँ पे एआई के साथ स्लैश लगा के मशीन लर्निंग लिखा होता है। जैसे कोई भी जॉब वगैरह आती है, आपने लिंक्डइन में देखा होगा या कहीं भी देखा होगा, तो उसमें एआई स्लैश मशीन लर्निंग इंजीनियर की जॉब आती है। तो जाहिर सी बात है, इसका क्वेश्चन बिल्ड होता है कि मशीन लर्निंग और एआई में क्या डिफरेंस है। तो मशीन लर्निंग क्या होती है? मशीन लर्निंग पहले एआई की बताता हूँ। एआई क्या है? ए होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मसनूई, आर्टिफिशियल का और दोनों मतलब होता है मसनूई। मसनूई से मुराद वो है जो नेचुरली ओकरिंग ना हो। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि मशीन्स वो वर्क परफॉर्म कर सके जिस वर्क को परफॉर्म करने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस की नीड होती थी। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुराद कंप्यूटर्स, मशीन्स होती हैं, लेकिन मशीन्स को हम कंप्यूटर्स कहते हैं, कि हम कंप्यूटर्स ऐसा वर्क परफॉर्म कर सके जिस वर्क को करने के लिए ह्यूमन की इंटेलिजेंस की नीड रिक्वायर्ड होती थी, उसकी रिक्वायरमेंट होती थी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस काम कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोगों ने कुछ एनालिसिस करना है, जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में कुछ बताया था कि एनालिसिस कैसे करना है, और हम उसको बताया था कि आप एआई से कैसे कर सकते हैं उसका एनालिसिस। हम एआई को यूज करके उसका एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, वो सब कुछ हमने लास्ट सेशन में डील किया था। तो मतलब कि फॉर एग्जांपल एक डाटा एनालिसिस है जो किसी डाटा सेट पे वर्क करता है, ठीक है। अब जो उसको वर्क करने के लिए उसको पास उसका स्किल्स होंगी, उसके पास वो अपनी इंटेलिजेंस यूज कर रहा है। एआई क्या करेगा? एआई को हम लोग आज मैं बताऊंगा एआई पीछे उसकी, एआई के पीछे उसकी साइंस क्या होती है, तो कैसे वो सीखता है, उसके पीछे कैसे कैसे उस पर वो स्किल लेवल कैसे उसके पास गेन करता है वो, ठीक है, वो मशीन लर्निंग में आता है। तो एआई मतलब कि वो ऐसा वर्क परफॉर्म करे जिस वर्क को करने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस की नीड होती थी, ठीक है। जैसे हमारे पास अब चैट बोर्ड्स हैं, एलएलएम्स हैं हमारे पास। हम लोग इमेज को, जैसे आप, अगर आपको नेक्स्ट सेशन में आपको डीप लर्निंग सिखाऊंगा मैं, तो डीप लर्निंग में आपको पता चलेगा कि हम इमेज को क्रिएट कैसे करते हैं। इमेज क्रिएशन जैसे मॉडल्स होते हैं, जैसे चैट से आप कोई इमेज क्रिएट करवा सकते हैं, तो वो कैसे होता है। तो मशीन लर्निंग क्या होता है? मशीन लर्निंग से मुराद आप किसी भी एक और मशीन लर्निंग डिफरेंस किया है कि फॉर एग्जांपल आप देखें ए एक सेट है, ठीक है। मैथमेटिक्स में पढ़ा कि एक होता है सेट और एक होता है सबसेट। सेट जो होता है बड़ा सेट होता है, सबसेट होता है उसको छोटा सेट। मतलब कि एक सेट के अंदर उसके एक और सेट होगा छोटा सेट, तो उसको हम कहेंगे सबसेट। तो यही का आगे इसमें डायग्राम भी आई थिंक उसमें मैंने मेंशन की हुई है कि हम सिस्टम को कुछ चीज सिखाते हैं। अब दो तरह की चीजें होती हैं, आप लोग को क्वेश्चन बिल्ड होगा यहाँ पे कि हम प्रोग्रामिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कैलकुलेटर बनाना है, मैं कहूंगा मैंने एक एडिशन का फंक्शन बनाना है, मैं एडिशन के फंक्शन में जो भी मेरा सिंटेक्स होगा मैं लिखूंगा, प्रोग्राम लिखूंगा, उसकी लाइन्स लिखूंगा, प्रोग्राम वर्क कर जाएगा, ठीक है। अब मशीन लर्निंग क्या होता है? मशीन लर्निंग होता है हम कोई मॉडल को ट्रेन करते हैं, सिखाते हैं। जैसे हम किसी बच्चे को सिखाते हैं कोई काम करना, वैसे ही हम मशीन को काम करना सिखाते हैं।
अब डिफिनेशन, आप इसको डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। अब इसमें डिफरेंस क्या आता है? विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आपने कैलकुलेटर बनाया है, कैलकुलेटर बनाते हुए आपने सारा कुछ उसमें लिखा कि अगर ये अगर उसमें एडिशन का वो सिंबल दिया है, ऑपरेटर दिया है, तो तुमने ऐड करना है, अगर उसका सब्ट्रैक्शन का है तो ये माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिवीजन करना है तो उसको डिवाइड करना है, मॉड्यूलस है तो उसको रिमाइंडर देना है। जो भी होता है उसको हम एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग नहीं आती वो। ठीक है। मशीन लर्निंग में हम कहते हैं कि हम इसमें विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग के हम मशीन को सिखाते हैं। ठीक है। तो जो एआई का पहले हमारे पास आया था, एआई का जो सबसे पहले जो एआई को इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके पीछे फाउंडेशन, उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये था कि मशीन्स वर्क कर सकती हैं जो ह्यूमन कवर कर सकता है। ठीक है। प्रोग्राम, आपका क्वेश्चन बिल्ड हो सकता है कि प्रोग्राम और एआई में डिफरेंस क्या है। हम एआई में भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हम जब कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसमें प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो हम ऑटोमेशन या फिर उसको हम कैसे कर सकते हैं कि इसमें ए इंटीग्रेट हुई हुई है, वो दोनों में तो हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। उसके पीछे ये होता है कि जो हम सिंपल प्रोग्राम लिख रहे होते हैं उसमें हम एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, मतलब हम उसको सब कुछ बताते हैं कि अगर ये केस आया तो ये हम सारा कुछ कोड लिख के देते हैं उसको। ठीक है। कोड लिखा, उसमें इम्प्लीमेंट हुआ, सिंटैक्स अगर करेक्ट हुआ तो कंपाइलर उसको बगैर एरर जनरेट किए हुए उसको उसको ऑपरेट कर लेगा। मशीन लर्निंग में हम विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग के हम वर्क करते हैं, उसको सिखाते हैं। मतलब जब आप आगे पढ़ेंगे कि सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है और रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, तो आपको उसमें क्लियर हो जाएगा कि मशीन लर्निंग का डिफरेंस क्या है। तो अभी आप लोग ये समझ लें कि मशीन लर्निंग के अंदर हम लोग ऐसे टेक्निक यूज करते हैं कि ऐसा प्रोसेस होता है कि हम सिस्टम को वर्क करना सिखा सकें। ठीक है। जैसे ये फर्स्ट में हर्बर्ट साइमन ने एक एग्जांपल दी थी, अब एक डेफिनेशन आई थी। अब वक्त ब वक्त डेफिनेशन जैसे हमारे पास आगे एडवांस हो जाती है, शुरू में था कि ऐसा सिस्टम, ऐसा कुछ बनाना जो कि परफॉर्मेंस को बढ़ा सके, इंप्रूव कर सके परफॉर्मेंस को, क्योंकि ह्यूमंस गलती करते हैं, मशीन्स गलती नहीं करती। अगर आप कहें कि हम मॉडल ट्रेन करके भी गलती करते हैं, वो सीखते भी, एकदम मॉडल को हम ट्रेन कर दें तो वो गलती नहीं करेगा। ठीक है। तो उसमें पहले जो पहले डेफिनेशन ये आती थी कि वो चीज जो सिस्टम को, उसकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करे। ठीक है। उसके बाद अब जैसे ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग, जैसे मैं बताया ना कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग में डिफरेंस क्या है। ठीक है। अब जैसे ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग हम कहते हैं, हमने एक कंप्यूटर को हमने डाटा दिया, हमने प्रोग्राम दिया। ठीक है। कंप्यूटर ने उस पर वर्क किया और हमें आउटपुट दे दिया। मशीन लर्निंग का, तो मशीन लर्निंग में हम उसको डाटा देते हैं, डाटा देने के बाद जब उसको सिखाते हैं, ठीक है, सिखाने के बाद वो विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग के ही वर्क करेगा। मतलब कि हम उसको डाटा सेट देते हैं, उसको सिखाते हैं मॉडल को विदाउट प्रोग्रामिंग। ठीक है। मॉडल्स को प्रोग्राम, उसको प्रोग्राम करते हैं मॉडल्स को, लेकिन मॉडल उससे सीखता है। सीखने के बाद मॉडल के पास जो मर्जी आप डाटा देते हैं वो उस पर वर्क कर लेगा। ठीक है। ये डिफरेंस होता है ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में और मशीन लर्निंग में। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में क्या होता है, आपने सारे केस देने पड़ते हैं कि ये चीज आई तो ये करना, अगर एडिशन आया तो तुमने ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन में तुमने सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन तुमने मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन तुमने डिवाइड करना है। ठीक है। उसको हम सारे केस हम समझाते हैं, समझाते नहीं मतलब हम उसको लिख के देते हैं, इसमें होता है समझाना। ठीक है। उसमें हम सिर्फ इंस्ट्रक्शन लिख रहे होते हैं ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में। यहाँ पे हम उसको सिखा रहे होते हैं मॉडल को, ऐसे कर उसको डाटा देते हैं, उस पर वर्क करता है, उससे सीखता है। सीखने के बाद जब उसका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है उसका, तो उसको हम जो मर्जी डाटा देते हैं उस पर वर्क कर लेगा। अभी ये साउंड अगर आप लोग न्यू हैं तो फिर आप लोग ये साउंड थोड़ी अजीब लगेगी। हम जो आगे कवर करेंगे इसकी सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, आज के सेशन में हम मेजर सुपरवाइज लर्निंग को डील करेंगे। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होती है, टाइप्स क्या होती है, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कह रहे हैं कि एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग के बगैर हम वर्क कर रहे हैं। अब उसका आपको डेफिनेशन में चलेगी कि मशीन लर्निंग क्या होती है। ठीक है। मशीन लर्निंग में हम कंप्यूटर्स या फिर कोई मॉडल ट्रेन करते हैं जो वो वर्क कर सके, जो हमें वर्क करने की नीड होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक मॉडल ट्रेन करता हूँ कि मॉडल ट्रेन डेटा सेट को एनालिसिस करके उसका एक ग्राफ बना के दे दे। ठीक है। डेटा सेट आ रहा है मॉडल के पास, मॉडल उसमें एनालिसिस कर रहा है, उसे क्लीन कर रहा है, जो भी काम उसको वर्क कर रहा है, उसके बाद वो हमें एक काम करके दे रहा है, तो उसको हम कहेंगे मशीन लर्निंग। ठीक है। मशीन लर्निंग के बाद उसका एक और सबसेट आता है डीप लर्निंग का, उसके अंदर आता है जनरेटिव एआई का। तो जो डीप लर्निंग का होगा हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो इस वीक का हमारे सेशन में हम लोग सिर्फ सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग को हम डील करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
ये तो बचेगा कि मशीन लर्निंग हमारे पास क्या होती है, उसकी नीड क्या है। अब उससे पहले आपको बताना चाहिए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों उसको यूज कर रहे हैं। हम जो मशीन लर्निंग करेंगे उसके पीछे हम कहाँ यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मशीन लर्निंग से हम लोग कंप्यूटर्स या फिर चीज को सिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रोबोट है। आप लोग देख रहे हैं कि रोबोट को हम प्रोग्राम करते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग के साथ जो इंटेलिजेंट रोबोट्स होते हैं, ठीक है, इंटेलिजेंट रोबोटिक्स एक होती है कन्वेंशनल रोबोटिक्स। अगर आप रोबोटिक्स पढ़ेंगे तो रोबोटिक्स दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है कन्वेंशनल रोबोटिक्स, एक होती है इंटेलिजेंट रोबोटिक्स। इंटेलिजेंट रोबोटिक्स में क्या होता है, हम उसमें एआई को इंटीग्रेट करवाते हैं। उसके पीछे क्या है, मशीन लर्निंग। आप जहां भी कहेंगे ना कि हम एआई को यूज कर रहे हैं, उसके पीछे क्या है, मशीन लर्निंग। क्योंकि एआई के ही सेट के अंदर मशीन लर्निंग आती है। मशीन लर्निंग एक सबसेट है एआई का। ठीक है। हम कहते हैं कि एआई वर्क कर सकती है, वो वर्क करने के लिए जो इंसानों की इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड होती थी, तो उसको रिक्वायर्ड उस वर्क को करने के लिए पीछे मशीन लर्निंग ही वर्क कर रही है। मशीन लर्निंग में वो मॉडल ट्रेन हो रहा है, उसकी टेस्टिंग होती है, उसको इवेल्युएशन होती है उस मॉडल की। ओके। तो ये कॉन्सेप्ट आपने बस समझते रहें कि हिसाब से कॉन्सेप्ट में क्या कहना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मार्स में नासा का या फिर कोई भी स्पेस एक्स का कोई भी जाता है, रोबोट जाता है, वहां इंसान एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है। यहाँ पे एक रोबोट एग्जाम्पल दी हुई है। इंटेलिजेंट रोबोटिक्स से हम ये इंटीग्रेट करवाते हैं उसके अंदर। इसमें क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे नेविगेटिंग ऑन मार्स। ठीक है। मार्स में नेविगेट करने के लिए इंसान जा नहीं सकते वहां पे, तो हम रोबोट्स भेजते हैं। ओके। जैसे शर्नोबिल में जब वहां क्या कहते हैं, जब वहां पर ह्यूमन जा नहीं सकते थे, जब रेडियो एक्टिविटी इतनी बढ़ चुकी थी, तो रेडियो एक्टिविटी जब बढ़ गई थी, वहां इंसान का जाना पॉसिबल नहीं था। शर्नोबिल में जब वहां उधर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, उनको रिएक्टर तबाह हो गया था, तो उसको साफ करने के लिए, स्क्रीनिंग के लिए ह्यूमन जा नहीं सकते थे, क्योंकि वहां रेडिएशन बहुत ज्यादा थी। तो वहां पे जो इंटेलिजेंट रोबोट्स थे, उनको भेजा गया। जैसे वॉर रोबोट्स होते हैं, वॉर में रोबोट्स क्या करते हैं, रोबोट्स जो रोबोट्स वर्क करते हैं, रोबोट्स को ट्रेन किया जाता है। उसके पीछे उसकी जो मशीन लर्निंग यूज की जाती है कि रोबोट को ट्रेन किया जाता है कि तुम्हारे एनिमी कौन सा है, तुम्हारे एलाइज कौन से हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, एक वॉर हो रही है, वॉर में उनके पास एक साइड के पास रोबोट्स हैं। ठीक है। अब रोबोट्स को कैसे पता कि ये वाला साइड का ये जो सोल्जर है ये हमारे एलाई है, और जो दूसरे वाला है वो हमारा एनिमी है। तो क्या हो, उसके पीछे मशीन लर्निंग यूज हो रही है, उसके पीछे डीप लर्निंग यूज हो रही है। उसका एनालिसिस करता है। अब ये हम पढ़ेंगे ना आगे, सुपरवाइज अनसुपरवाइज, तब आपको पता चलेगा कि वो क्लासीफाई कैसे करता है। सुपरवाइज लर्निंग के दो चीजें होती हैं, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन मेजर। तो क्लासिफिकेशन में वो डील करेगा क्या चीज कैसे होती है, उसको इमेज कैसे होती है। इमेज वाली चीजें होती हैं डीप लर्निंग के अंदर। ओके। तो अभी आप ये समझ लें कि फॉर एग्जाम्पल एक वॉर रोबोट है। वॉर रोबोट को कैसे पता चलेगा कि ये वाला मेरा एनिमी, ये वाला मेरा फ्रेंड है। तो उसके पीछे उसको ऐसे ट्रेन किया गया है कि उसके फिर वो उसको आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये वाला जो है ये मेरा एलाई है, ये वाला जो है सोल्जर ये मेरा एनिमी है। इसी तरह स्पीच रिकॉग्निशन में, ठीक है, अब मेरा अगर फॉर एग्जाम्पल मोबाइल है, इसमें हमारे पास स्पीच रिकॉग्निशन का मेरे पास लॉक है कि मैंने एक चीज लॉक की है, मैं कहता हूँ कि ये मेरी स्पीच से कर सके अनलॉक हो। तो उसको अनलॉक करने के लिए स्पीच में उसकी जो मेरे पास रिदम होगी, ठीक है, उसकी जो एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, मेरी वॉइस का, उससे वो मैच करेगा। उसके पीछे मशीन लर्निंग ही है। मशीन लर्निंग को नया कॉन्सेप्ट नहीं है, एआई को नया कॉन्सेप्ट नहीं है। एआई 90s कॉन्सेप्ट चलता चलता आ रहा है। अब जो इस कुछ 10 इस डेकेड में इसलिए इसका इजाफा हुआ, इसमें इसलिए इसको ये बढ़ गया, इसका बबल इसलिए बढ़ गया क्योंकि हमारे पास जीपीयूज आ गए थे। जीपीयू की वजह से उसकी जो प्रोसेसिंग की स्पीड थी वो बढ़ गई। तो उस प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ गई तो वो जल्दी काम करने लगे, इसलिए यही पहले से भी थी। एग्जाम्पल है कि आप कुछ लिख रहे होते हैं, मैं अपने मोबाइल में या फिर अपने गूगल में आप कुछ लिख रहे होते हैं, तो कुछ सजेशन आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर कुछ भी लिखना है, मैंने कुछ स्लाइड्स लिखनी है या फिर मैंने कुछ भी सर्च करने को मूवी सर्च करनी है, तो मैं कोई भी उसका पहला नाम लिखूंगा, मेरे पास आगे आप देखेंगे कि हल्के लेटर्स में उसको एज अ प्रिडिक्ट किया होगा कि आप ये कहना चाह रहे हैं। उसके पीछे है मशीन लर्निंग, उसके पीछे जनरेटिव एआई। जब जनरेटिव एआई भी एक सबसेट है मशीन लर्निंग का। ओके। जनरेटिव एआई भी हम इस बूट कैम्प में थोड़ा बहुत उसको मैं उसको डिस्कस करूंगा। तो आप ये समझ लें कि मशीन लर्निंग हर जगह इंप्लीमेंट है। जहां हम कहते हैं एआई इंप्लीमेंट है, उसके एआई के पीछे आप समझ लें कि हम कह रहे हैं कि मशीन लर्निंग इंप्लीमेंट है। ओके। क्योंकि एआई को सिखाना ही मशीन लर्निंग कहलाता है। किसी चीज को ट्रेन करना ही मशीन लर्निंग में ही आता है, इसलिए हम कहते हैं कि मशीन लर्निंग एआई के पीछे बैकबोन है।
ओके, क्योंकि वो उसका एक सबसेट आ रहा है। यहाँ पे जैसे स्पीच रिकॉग्निशन आ गया, यहाँ पे फेस रिकॉग्निशन जैसे होता है। उसके अलावा जैसे कंप्यूटर विजन होती है, तो सब कुछ मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कोई डाटा हमारे पास बहुत बड़ा अमाउंट डाटा, उसको एनालिसिस करना, उसको वर्क करना, सब कुछ करना, उसको मॉडल ट्रेन करना, सारा मशीन लर्निंग में आता है। ठीक है। उसके अलावा कुछ हमारे पास पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए चीजें होती हैं, जैसे कि अ, अभी भी जब मॉडल ट्रेन कर रहे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल हम चैट जीपीटी, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास चैटबॉट है। ठीक है। जब चैट जीपीटी अब हमारे पास तो नया वर्जन है ना, जो हमारे वर्जन बढ़ता गया है। जो चैट जीपीटी वन था ना, हमारे पास फर्स्ट वर्जन था, वो इतना स्मार्ट नहीं था। ठीक है। उस चैट जीपीटी को करते करते क्योंकि वो जनरेटिव प्रोसेसिंग ट्रांसफॉर्मर, उसको बढ़ते बढ़ते उसको टेस्ट करते करते बहुत टाइम लग गया। चैट जीपीटी एक दो साल में नहीं आया, उसके पीछे बहुत उसका वर्क था। उन्होंने बहुत डेटाबेस को ट्रेन किया, तभी वो आगे आके अब इतना अच्छा रिस्पॉन्स कर सकता है। ओके। तो जब हम कोई मॉडल ट्रेन करते हैं, जितना हम उसको डाटा देंगे, जितने हम उसको यूज केसेस देंगे, तो उस लिहाज से वो इतना अच्छा परफॉर्म करेगा। ओके। फॉर एग्जाम्पल हम किसी मशीन लर्निंग में मैं कोई मॉडल ट्रेन कर रहा हूँ, उसको मैं कह दूं कि 1 से लेकर 10 तक जितनी भी काउंटिंग है, ये तुम याद कर लो कि ये आइडेंटिफाई कर लो कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। जब इस तरह का कोई हमारे पास सिंबल आएगा कि हम कहेंगे, हम ह्यूमन कह सकते हैं कि ये 3 लग रहा है, वो नहीं कह सकते कि ये 3 लग रहा है। क्योंकि उसको लगेगा कि इसकी ये 3 नहीं, क्योंकि वो प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा। हम जब प्रिडिक्शन सीखेंगे ना यहाँ पर रिग्रेशन में, रिग्रेशन होती है प्रिडिक्ट करना। ठीक है। तो रिग्रेशन में आप समझेंगे कि कंप्यूटर कैसे समझता है। जब चैट जीपीटी में कुछ लिख रहे होते हैं, आप अगर स्पेलिंग मिस्टेक भी कर दें, फॉर एग्जाम्पल वर्ड के स्पेलिंग WAT लिख दूं, वट इज दिस, और मैं डब्ल्यू वर्ड स्पेलिंग गलत लिख दूं, तो समझ जाएगा कि वट मैं लिख रहा हूँ, तो इसका एग्जाम्पल वट ही है, तो वर्ड में वट ही लिख रहा हूँ। तो वो क्या है, उसको उसको ट्रेन किया और उसको एक्सेप्शन पे, एक्सेप्शन हैंडलिंग भी उसमें सिखाई गई है, उसे मॉडल ऐसा दिया गया, ट्रेन किया हुआ है उस मॉडल को। तो हम ऐसे से वो सिखाते हैं आगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि हम कौन सा एल्गोरिथम यूज करके, मशीन लर्निंग आगे होता है एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम समझने से पहले आपको बता दूं एल्गोरिथम होता क्या है। हम जब कोडिंग कर रहे होते हैं ना, या हम एक टर्म आप सबने सुनी होगी, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसीजर होता है जिससे हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्या होता है एल्गोरिथम? एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जिससे हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उससे कहते हैं हम एल्गोरिथम। एल्गोरिथम बहुत तरह के होते हैं। हम जैसे सुपरवाइज लर्निंग में एल्गोरिथम पढ़ेंगे, उसके लीनियर रिग्रेशन के, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के एल्गोरिथम पढ़ेंगे, उसके क्लासिफिकेशन का एल्गोरिथम पढ़ेंगे, वो आपको एक्सप्लेन करूंगा बड़ी बड़ी, जो हमारा आज का टॉपिक भी है। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। जैसे आप लोग डीएसए आप लोगों ने पढ़ी होगी, अगर आप लोगों ने डीएसए उसको पढ़ा हो, तो हम जैसे एल्गोरिथम होता है ये बाइनरी सॉर्ट, बाइनरी सर्च सॉरी, या फिर लीनियर सर्च। लीनियर सर्च में क्या होता है, लीनियर सर्च में हम लोग कुछ लिस्ट या फिर किसी भी चीज में से हम कोई एलिमेंट को फाइंड कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं लीनियर सर्च। ठीक है। वो एक एल्गोरिथम है कि वो स्टेप बाय स्टेप हर एंड उस पर इंडेक्स में जाएगा और चेक करेगा कि वो एलिमेंट है कि नहीं, वो एक एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ओके। अब यहाँ पे भी कुछ एल्गोरिथम होते हैं। अब फॉर एग्जांपल एल्गोरिथम आगे डिस्कस करेंगे, पहले एग्जांपल्स है यहाँ पे। जैसा कि रिकॉग्निशन पैटर्न्स, हम पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे यहाँ पे हैंड रिटन स्पोकन वर्ड्स होते हैं, या फिर मेडिकल इमेजेस होती हैं। जब कोई भी हम मॉडल ट्रेन करते हैं ना अपने पर्सनलाइज के लिए, फॉर एग्जाम्पल एक ऑटोमेशन का वर्क है, कोई कहता है कि मैंने एक मॉडल मुझे बना के दो जो स्पेसिफिक मेरे लिए वर्क करे, एक चैटबॉट बना के दो स्पेसिफिक मेरे वर्क करे, उसको मैं ये कीवर्ड्स दूंगा जिससे वो समझ जाएगा कि मैं बात कर रहा हूँ, एक पैटर्न उसको समझाने के लिए। ठीक है। कोई भी इस तरह का वर्क होता है कि आप इस तरह का मुझे मॉडल बना के दें, अब मुझे इस तरह का ऑटोमेशन का वर्क होता है, तो हम कहेंगे वो कहें कि आप इसमें कोई पैटर्न बना के देंगे और समझ जाएगी कि ऐसा है। जैसे हम चैट जीपीटी में कुछ चीजों को सेंसर करना होता है। ठीक है। कोई भी चीज सेंसर करें तो समझ जाएगा कि चीज सेंसर वाले में आती है, पैटर्न समझ आ जाएगा तो उसको सेंसर कर देगा। ओके। तो पैटर्न रिकॉग्निशन भी मशीन लर्निंग में हम सिखाते हैं। उसके अलावा जनरेटिंग पैटर्न्स। अब जनरेटिव एआई में हम कुछ, आप जब जनरेटिव एआई पढ़ेंगे इसमें, जनरेटिव एआई समझाएंगे कि हम प्रिडिक्शन के बाद कुछ चीज जनरेट करते थे। ओके। हम प्रिडिक्शन करते हैं मशीन लर्निंग में कि अब ये लिखा तो इसके बाद प्रिडिक्ट क्या आएगा, तो हम कुछ प्रिडिक्ट करके जनरेट कर देते हैं कि ये चीज ऐसे होगी। ओके। जैसे हम चैट जीपीटी को आप लोग कह रहे हैं कि हम डीप लर्निंग पढ़ेंगे आगे, कि क्या कि एक इमेज बनाओ जिसमें एक बिल्ली बैठी हो,
बिल्ली के ऊपर ये इन्वायरमेंट और फला फला और इन्वायरमेंट के पीछे ये चीजें पड़ी हो। वो क्या करेगा, उस चीजों को देखेगा, उस पर जो इमेजेस पड़ी होंगी कि गिलास है या बिल्ली है, तो उस कैट की तस्वीर उस पर जो पड़ी होगी उससे वो तस्वीर के लिहाज से वो चीज जनरेट कर देगा, प्रिडिक्ट करके। ठीक है, इसी तरह ही उसको हम कहते हैं जनरेटिव एआई में। तो हम कोई पैटर्न जनरेट कर सकते हैं। ओके, जैसे कोई चीज, जैसे कोई कंपनी जिन्होंने अपना पैटर्न या सिक्योरिटी का कोई पैटर्न रखा होता है जो जनरेट हर टाइम जनरेट होता रहता है। जैसे कि एनिग्मा था जर्मन्स का, तो उस टाइम तो ये मशीन लर्निंग नहीं थी, लेकिन उसका आप एग्जांपल ले सकते हैं कि वो एक पैटर्न जनरेट करते हैं जो पैटर्न बार बार चेंज होता है। एग्जांपल, अब जो एनिग्मा था उसमें क्या था कि जो जर्मन्स थे वो अपने वॉर के लिए एनिग्मा यूज करते थे अपनी कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, उस टाइम उनके पास मशीन लर्निंग तो नहीं थी, लेकिन एग्जाम्पल ले सकते हैं आप उसमें से। मशीन लर्निंग एग्जाम्पल नहीं आता, लेकिन आप फिर भी उसमें एग्जाम्पल लेके उसे समझ सकते हैं कि क्या था कि वो हर रोज एक नया कोड या एक नया पैटर्न जनरेट करके जिससे वो क्रैक कर सकता था। एनिग्मा क्या था, उन्होंने एक बात करी थी आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए जर्मन ने, तो उन्होंने एक एनिग्मा एक तरह का बनाया था कि एक लोग था कि वो हर रोज को चेंज कर देते थे पैटर्न को। ठीक है, इसे हम पैटर्न जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा हम इन चीज़ों को, क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन वगैरह को कर सकते, जैसे कि आपके पास कुछ अलर्ट्स आ जाते हैं, क्रेडिट कार्ड के अलर्ट्स आ जाते हैं। हम स्पैमिंग से बच सकते हैं कि ये ईमेल स्पैम है, ये ईमेल स्पैम नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप मुझ पे ईमेल आती है, वो पहले ही उस स्पैम स्पैम फोल्डर में उसको शिफ्ट कर देता है। तो कैसे होता है, आप आईकॉन यूज कर रहे हैं, आईकॉन या फिर कोई भी आपके पास ट्रू कॉलर यूज कर रहे हैं, तो आपको शो हो जाएगा कि ये स्पैमिंग में आ रहा है, क्योंकि वो कुछ प्रिडिक्ट कर देता है। उसको हिस्ट्री देख के प्रिडिक्ट कर देता है कि ये ऐसी चीज है। आपके पास एक ईमेल आती है और वो चेक करेगा कि ईमेल स्पैम तो नहीं है। अगर स्पैम में आती है उसको, उसमें कुछ उसका अनयूजुअल लिखता है, तो उसको स्पैम में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो ये रिकॉग्नाइज भी करता है कुछ चीजों को। और प्रिडिक्शन, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज में आपने कुछ प्रिडिक्ट करना है कि अब ये जो ये स्टॉक चल रहा है, तो स्टॉक आगे हम कैसे यूज करेंगे। अभी भी जो ट्रेडर्स हैं स्टॉक में, जो फाइनेंस के लोग हैं, वो एआई को यूज कर रहे हैं। एआई के पीछे क्या है, मशीन लर्निंग। ओके, तो वो कुछ प्रिडिक्ट करती है कि अब स्टॉक की प्राइस ये है, लास्ट टाइम ये थी, तो उसे मैच करेगा, उससे पैटर्न निकालेगा, उसको वो रिग्रेशन यूज करेगा कि इससे इससे रिलेशन क्या हो रहा था, ये चीज बड़ी तो इससे चीज ये है, इस पे क्या इफेक्ट पड़ा था। ठीक है, हर जगह आपको मशीन लर्निंग दिखाई देगी। ओके, जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन है, जैसे वेब सर्चिंग में। ठीक है, वेब सर्चिंग में जैसे मशीन लर्निंग यूज होती है। जैसे कुछ प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, आपने लिखा कि डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट वेबसाइट जो भी कोई आपने लिखी, तो वेबसाइट के आगे जो आप आधा लिखोगे, आधा वो खुद प्रिडिक्ट करने के बाद हल्के से बोल्ड ये लाइट लेटर्स में आपको दिखाएगा कि आप ये तो नहीं करना चाह रहे हो। वो प्रिडिक्ट करता है उस चीजों को। ठीक है, वेब सर्च में कंप्यूटेशन बायोलॉजी में सर्च करता है। उसके बाद फाइनेंस में जैसे एक्सप्लेन किया, फाइनेंस में स्टॉक एक्सचेंज में या फिर फाइनेंस में हम बताएंगे कि इस कंपनी का ये रेवेन्यू इस वजह से ये था, अब कंपनी ने ये चेंजेस किए, इस चेंजेस की वजह से उससे क्या इफेक्ट पड़ा, इफेक्ट की वजह से इसके रेवेन्यू में क्या इजाफा होगा, क्या उसमें रिलेशन क्या होगा, उसमें कितना इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, वो चीज भी उसमें आती है, ई कॉमर्स में आता है। ई कॉमर्स में जैसे कि आपने कोई भी अपना ई कॉमर्स ब्रांड या फिर कोई लॉन्च करना है, कि आपने जब ये एड इस तरह से लगाई थी, तो एड से इतने लोग आए थे, तो इतने लोगों की वजह से आपके पास ये, आपके पास इतने ऑर्डर्स है, ऑर्डर से आपको कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। रिलेशन बिल्ड करना होता है। मुझे कोई कंपनी कहे या फिर कोई वर्क हो कि आप एक मॉडल ट्रेन करके दें कि जो हमारी हिस्ट्री को चेक कर सके कि जब हमने ये चेंजेस की थी तो क्लाइंट को कैसा लगा। जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनमें एल्गोरिथम्स लगे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंस्टाग्राम यूज करूँ, इंस्टाग्राम यूज करता है क्योंकि मैं पॉलिटिकल चीज देखूंगा, उस पर थोड़ा टाइम ज्यादा स्पेंड करूंगा, तो डाटा जाएगा मशीन लर्निंग के पास। तो उसके पीछे जो उसका मॉडल ट्रेन हुआ होगा, मॉडल के पास डाटा उससे जाएगा कि इस तरह कंटेंट ज्यादा देखना पसंद करता है, तो उस कंटेंट के जोनरा के मुताबिक मुझे और तरह कंटेंट दिखाया जाएगा। ओके, क्या होगा, उसके बाद डाटा जाएगा और डाटा को एनालिसिस करेगा और उसे एक रिजल्ट बताएगा कि ये इस तरह का डाटा जो यूजर है वो देखना पसंद करता है, तो उस तरह के डाटा को दोबारा मुझे दिखाएगा कि इस तरह की चीजें आपको पसंद है, तो आप इस चीज को देखें। तो जितना अच्छा मॉडल होगा उतना अच्छा उसको बंदा, उससे यूजर्स होगा, उससे अट्रैक्ट होगा। ओके, जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन में, जैसे मैंने कहा कि मार्स पे जो रोबोट जाते हैं, मार्स में इंसान का रहना अभी पॉसिबल नहीं है फिलहाल, तो उसमें क्या है, रोबोट्स भेजते हैं वहां पे, इंटेलिजेंट रोबोट्स, उसमें ए इंटीग्रेट की होती है इन लोगों ने, तो उस लिहाज से वर्क करता है। ठीक है, सराउंडिंग्स को देख के। रोबोटिक्स में जैसे मैंने कहा, रोबोट जो इंटेलिजेंट रोबोटिक्स में,
मैंने कुछ इसमें रिसर्च की हुई इंटेलिजेंट रोबोटिक्स, मैंने कुछ आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। उसमें क्या है कि जो इंटेलिजेंट रोबोटिक्स है इस टाइम, उसमें हम ए इंटीग्रेट करने के बाद बहुत ज्यादा उससे स्मार्ट हो जाता है। ओके। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, उसमें हमारे पास मशीन लर्निंग काम आती है। सोशल नेटवर्क में आता है, उसके बाद डीबगिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसमें मशीन लर्निंग वर्क हो रही होती है। इवेंट ट्रेंड वर्क, जहां भी आपके ना ए इंटीग्रेट हो रही है उसके पीछे हमेशा मशीन लर्निंग ही है। क्योंकि एआई में हम कोई मॉडल को यूज करते हैं, मॉडल बनता कैसे है, मशीन लर्निंग की वजह से। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और डेफिनेशन दी हुई है कि मशीन लर्निंग अ फील्ड which gives computer to ability to learn without being explicitly programmed। 1959 में आप देख सकते हैं कि मशीन लर्निंग अब नहीं आई, मशीन लर्निंग बहुत पहले की ही थी। 90s की बात कर रहे हैं, 1959 में ऑर्थर ने कहा था कि मशीन लर्निंग एक ऐसी फील्ड है जो कंप्यूटर को एक एबिलिटी देती है कि कुछ चीज सीख सके विदाउट एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। ओके, कि वो अपने डाटा से कुछ लर्न कर सके, उसको हम कहते हैं मशीन लर्निंग। ये प्रॉपर एग्जांपल यही है, इस टाइम के मशीन लर्निंग एग्जांपल यही देते हैं कि एक फील्ड है स्टडी की, जो कंप्यूटर को एक एबिलिटी देती है कि वो कुछ सीख सके विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, प्रोग्राम करने के बगैर ही वो कुछ सीख सके, उसको हम कहते हैं मशीन लर्निंग। जैसे यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ लर्निंग टास्क एग्जांपल दी हुई है कि यहाँ पे हम कैसे टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, परफॉर्मेंस क्या होती है, एक्सपीरियंस क्या होता है, ये सारा कुछ ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अब आप लोग को पता होगा जैसे टेस्ला की कार्स है, वो ऑटोनोमस है, जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स जिसको हम कहते हैं या ऑटोनोमस कार्स कहते हैं, उसके पीछे साइंस क्या है, उसके पीछे वर्क कैसे करती है, उसके पीछे है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ओके। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो हम पढ़ेंगे उसमें क्या होता है, उसको कैसे हम डील करते हैं, सारा कुछ हम एक्सप्लेन आप लोग को करूंगा बाद में। अब ऑटोनोमस कार्स क्या होती है, ऑटोनोमस कार्स होती हैं कि वो वर्क करती हैं। ठीक है। उनको पहले ट्रेन किया, वो अपने आप वर्क कर रही होती कार्स। उसमें आपने जैसे देखा होगा टेस्ला की कार्स होती हैं, वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स अपने आप वर्क कर रही होती हैं, उनको पास डाटा दिया होता है कि उनके पास होता है कि सिनेरियोस में मैंने क्या करना है, कि अगर एक गाड़ी मैं ऐसे जा रहा हूँ, गाड़ी जा रही है तो एक और गाड़ी सामने है तो उसने टर्न करना है या ब्रेक मारनी है, तो वो सिनेरियोस दी जाएंगे, सिनेरियोस के मुताबिक ही वो आगे अपना प्रिडिक्ट करके कोई ना कोई रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है। तो सिनेरियो देखेगा, सिनेरियो से उसके बाद समझ आएगा कि ये मेरे पास सिनेरियो है, इससे पहले जो मेरे पास डाटा दिया गया उस डाटा से मैंने क्या रिजल्ट निकाला, उस रिजल्ट की वजह से दोबारा आएगा, वो उसको प्रिडिक्ट करेगा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, उस प्रिडिक्शन के बाद वो एक रिजल्ट निकालेगा, रिजल्ट पर वो एक टास्क परफॉर्म करेगा। ठीक है। इसका पूरा सर्कल है। सर्कल में क्या होता है कि वो पहले से देखेगा, देखेगा कि मैंने इससे पहले कोई इसको सिमिलर को वर्क किया है, तो उस सिमिलर वर्क की वजह से वो एक टास्क परफॉर्म करेगा। ओके। ये आगे हम जब रीइंफोर्समेंट लर्निंग पढ़ेंगे उसमें आपको समझा देंगे कि ये कैसे होता है सारा कुछ। जैसे यहाँ पे दिया है निवाडा मेक इट्स लीगल फॉर, ये इसकी डिटेल दी हुई है, हिस्ट्री दी हुई है। जैसे यहाँ पे अच्छा आप रोबोटिक्स पढ़ते हो आपको चल जाएगा रिडार क्या, लेटर रिडार क्या होता है, उसके बाद कैमरास क्या होते हैं। इस सिंपल रोबोटिक्स में जैसे वी बोर्ड्स या फिर गेसबो में हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, उससे हमने कोई कार बनाने कोई रोबोट बनाना हो तो रोबोट में हम रिडार लगाते हैं आगे। ठीक है। उसके बाद हम कैमरास लगाते हैं उसके साथ साथ, और हम जिसमें जीपीएस वगैरह जो भी होता है सब कुछ लगाते हैं वी बोर्ड्स में और गेसबो में। ठीक है। जो हमारे रोबोटिक्स के सिमुलेशन के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें अगर कोई कहे कि आप मुझे एक सेल्फ ड्राइविंग कार बना के दिखाओ, प्रोजेक्ट इस तरह सिमिलर प्रोजेक्ट्स हर कोई करता है जो रोबोटिक्स पढ़ते हैं ना हम लोग उसमें, तो सिमुलेशन हमें कहते हैं कि आप कोई ना कोई ऐसा ऑटोनोमस कार का बना के दिखाओ। तो क्या करते हैं हम लोग, एक बिल्ड करते हैं कार, उसमें हम सेंसर्स लगाते हैं। ठीक है। सेंसर्स वर्क करते हैं कि सेंसर्स के बाद हम उसके पीछे कंप्यूटर विजन आती है, कंप्यूटर विजन भी मशीन लर्निंग के ही अंदर आती है। ठीक है। क्या होता है, वो देखते हैं कि सिनेरियो अब क्या आ रहा है, अब अगर रोड मुड़ रही है तो मैंने उससे कैसे लेके जाना है आगे, कोई बीच में कुछ ऑब्स्टेकल है तो कोई ऐसी चीज आ रही है तो मैं उससे कैसे डील करना है। ठीक है। वो सब कुछ आगे उससे परफॉर्म करते हैं, सारा कुछ ऑटोनोमस कार में भी आता है। जैसे कार टेक्नोलॉजी है, वो कैसे अडेप्टिव विजन क्या होती है, पाथ कैसे प्लान करता है। हम मैपिंग के बाद उसके पास वो डाटा जाता है वापसी, मैपिंग करने के बाद वो देखता है, एनालिसिस करता है, वो पाथ प्लान करता है, वो विजन की वजह से फिर वो आगे रिस्पॉन्स करता है। डीप लर्निंग क्या होती है हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद टाइप्स क्या होती हैं, अभी मेजर टाइप्स आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेजर तीन टाइप्स हैं, ठीक है यहाँ पे। तो जो यहाँ पे लिखी है ना, यहाँ पे पांच टाइप्स दी हुई हैं, आप सिर्फ तीन टाइप्स उन्होंने पढ़नी है। ओके। पहली है यहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग, दूसरी है अनसुपरवाइज लर्निंग, तीसरी है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है।
ये अलग से टाइप्स ये भी इसी में आ जाता है, ठीक है। डीप लर्निंग क्या होती है वो भी इसमें आ ही जाता है। इसमें डीप लर्निंग सबसे टाइम मशीन लर्निंग का, ठीक है। उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग न्यूरल नेटवर्क यूज करते हैं। अब न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं हम बाद में पढ़ेंगे, वो लंबा उसका सेशन होगा, वो बाद में पढ़ेंगे। तो सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, ये मेजर टाइप्स हमें आगे पढ़नी है। ये भी हम पढ़ेंगे लेकिन ये एक अलग से टाइप से कह सकते हैं इनमें हम। तो सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है। अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि मशीन लर्निंग क्या होती है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं उसको, और उसके अंदर डिफरेंस क्या है मशीन लर्निंग और यही के अंदर, ये हमने अभी एक्सप्लेन कर लिया। अब आगे जो है, अब आज का सेशन थोड़ा थ्योरेटिकल मैं करता हूँ, उसके बाद आके हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है। ये साथ थ्योरेटिकल नहीं होगा हमारा सेशन आज का। तो सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है। अब देख लें, आपने सिर्फ कुछ चीजें याद रखनी है इसके अंदर, हम जब आगे डिटेल से पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, लेबल डाटा होता है। अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर लेबल डाटा नहीं होता। रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, मिस्टेक से और आउटपुट से सीखते हैं। अब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, सुपर फॉर एग्जाम्पल एक डाटा सेट है, डाटा सेट में से कुछ दिया गया कि ये चीज ये है, डेट ये है, लेबल से कुछ दिया हुआ है, उसको हम कहेंगे सुपरवाइज लर्निंग के अंदर। या फिर फॉर एग्जाम्पल हम एक बच्चे को सिखा रहे हैं कि ये बिल्ली है या फिर ये डॉग है, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे कि कैट है डॉग है, उसको हम सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। हम एक्सप्लेन कर या फिर हम सिखा रहे होते हैं उसको प्रॉपर तरीके से, सिखाते हैं सुपरवाइज लर्निंग। जब हम उसको सुपरवाइज नहीं कर रहे होते, जब डाटा अनलेबल होता है, जब वर्क करेगा उसको हम कहते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, वो एक मिक्सर होता है क्लासिफाइड और क्लासिफाइड डाटा में। वो कोई आउटपुट करता है, कोई वर्क करता है, वर्क के बाद देखता है कि ये चीज जो हमने कहा था एक्यूरेट आंसर था उससे कितना मैच कर रहा है। अगर वो आंसर सही देता है तो वो खुद को देगा रिवॉर्ड, ठीक है। आंसर सही नहीं कर रहा तो फिर वो समझ जाएगा कि ये दोबारा काम मुझे नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, बच्चा कुछ गलतियां करता है, मतलब कोई बच्चा है वो अपने सॉकेट उंगली दे देता है, उससे उसको करंट लगेगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। उस करंट की वजह से दोबारा उसको पता होगा कि मैंने ये काम नहीं करना, ओके। बच्चा को अच्छा काम करता है। मशीन लर्निंग क्या होती है, कोई आप ऐसे समझ रहे कि एक बच्चे को हम सिखा रहे हैं शुरू से, एक बच्चा है उसको हम हर चीज सिखा रहे हैं कि तुमने ये कैसे करना है, ये कैसे, तुमने चलना कैसे, तुमने उठना कैसे, तुमने बात कैसे करनी है, तुमने ये खाना कैसे, सब कुछ हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग हम आप समझ लें कि हम एक बच्चे को सिखा रहे हैं सारा कुछ, ठीक है। सिर्फ बच्चे की तरबियत होती है उस तरह से हम उसको करेंगे, जितना बच्चे को अच्छा डाटा दिया जाएगा, जितना अच्छा उसको ट्रेन दिया, उतना ही बच्चा अच्छा निकलेगा, ठीक है। जितने माँ बाप इतने अच्छे एजुकेटेड होंगे, जितने वो उसको अच्छी एजुकेशन देंगे, जितना उसको इतना मैच्योर बनाएंगे, जितना उसको उसकी तरबियत जितनी अच्छी होगी उतना ही बच्चा अच्छा निकलेगा। इसी तरह जो मॉडल, जितने मॉडल को अच्छा हम डाटा देंगे, उसको अच्छा सिखाएंगे, उसको टेस्टिंग सी करेंगे, उसको अच्छी तरह से समझाएंगे, उतना ही मॉडल अच्छा निकलेगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। तो सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग का, तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है। आज का सेशन हम पढ़ेंगे सुपरवाइज लर्निंग पे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन हमारे अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग हमारे में, उसके बाद हम जाएंगे डीप लर्निंग की तरफ। तो आज का सेशन हमारा सुपरवाइज लर्निंग का होगा। ये चीज है रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। अच्छा, मशीन सुपरवाइज लर्निंग में दो चीजें होती हैं, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लें, आज हमें सिर्फ लीनियर रिग्रेशन पढ़ना है, क्लासिफिकेशन और बाकी चीजें हम कल पढ़ेंगे। आज के सेशन में हमने सिर्फ लीनियर रिग्रेशन थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर वो रहेगा तो बाकी कल के सेशन में बाकी सब कुछ हम कर लेंगे। सुपरवाइज लर्निंग में हमने सिर्फ दो चीजें होती है हमारे पास, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन मतलब होता है कि आपके पास एक है, आपका आपने मैथ पढ़ी हो, मशीन लर्निंग के अंदर आज जब आप लोग पढ़ेंगे उसमें ज्यादातर मैथ है, ठीक है। हम मैथ थोड़ा बहुत मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे, ज्यादातर फोकस हमारा होगा प्रोग्रामिंग की तरफ ही, पाइथन की तरफ ही होगा, कि हम पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उसको। क्योंकि अगर हम मैथ की तरफ चल जाए, मैथ की इसके अप्रोच पढ़ने लग जाए तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, हमारे पास इतने सेशन हमारे पास नहीं है कि हम सब कुछ वो पढ़ सके मैथ पर। तो जो मशीन लर्निंग के अगर आपने प्रॉपर पढ़ना है तो आपको उसके मैथ के जो अप्रोचेस होंगी वो आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन होता है कि आपके पास एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी थोड़ी बहुत है, ये लीनियर अलजेब्रा में आता है। लीनियर अलजेब्रा आपने मैट्रिक या फिर एफएससी आईसीएसई पढ़ी होगी कहीं पे, ठीक है, या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ी होगी आप लोगों ने लीनियर अलजेब्रा। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा, उस चेंज की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंजेस आएंगे, उसका रिलेशन क्या होगा, उस रिलेशन को हम रिग्रेशन में देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है,
वो कह रही है कि अब बताओ कि मेरे पहले ये रेवेन्यू मेरा ये है, मेरा आप कंपनी कह रही है कि मैंने पहले ये वर्क किया था, मैंने ये चेंजेस की, इस चेंजेस की वजह से मेरा रेवेन्यू ये बढ़ा। अब मैं चेंजेस फिर करूंगा तो मेरा रेवेन्यू क्या आएगा? मतलब कंपनी है कि वो कह रही है कि मेरा पैकेज पहले इतने कॉस्ट का था, ठीक है, इस कॉस्ट से कितने यूजर आ रहे थे, मैंने फिर उसकी कॉस्ट इतनी कर दी तो उतने कितने यूजर्स आ रहे हैं। अब जितनी कॉस्ट चेंज करूंगा उतने यूजर्स आएंगे, उतने यूजर से उनको रेवेन्यू जनरेट होगा। कंपनी मुझे कहती है, कंपनी को वर्क कहती है कि आपने मुझे बताना है कि मैं क्या चीज करूं, क्या प्रेडिक्ट करूं, क्या वर्क परफॉर्म करूं, तो जिससे मुझे पता चले कि मैंने क्या करना है, तो रिग्रेशन उसमें यूज हो रही होती है। मतलब अब एक एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक रिलेशन फाइंड करते हैं कि उससे क्या चीज डिफरेंस, उसमें क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कि डिपेंडेंट वेरिएबल कितना चेंज हो रहा है, उससे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या डिफरेंस आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा स्टॉक्स वगैरह होते हैं, स्टॉक में कितना रेट होगा उससे क्या डिफरेंस पड़ेगा। एक कंपनी है तो वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है, उसका एक ईयरली रेवेन्यू क्या है, वो रेवेन्यू चेंज होता है, लेकिन जो उसकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, फॉर एग्जांपल उसके पास स्टाफ कितना है, उस स्टाफ में कितने एक्सपीरियंस लोग हैं, वो चीजें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जितने वो अच्छी चीज होगी उतना ही उस पर इफेक्ट पड़ेगा डिपेंडेंट वेरिएबल पे। ओके, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन सी चीज कितना इफेक्ट कर रही है, उसके फैक्टर्स क्या है। इस फैक्टर्स, वो फैक्टर्स होंगे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो फैक्टर से जो रेवेन्यू पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और रेवेन्यू हमारे पास होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये होती है रेगुलेशन। क्लासिफिकेशन, जैसे नाम से होता है कि क्लासिफाई करना, कि ये चीज ये है, ये चीज ये है, सिमिलर तरह की डाटा को इस तरह से ले लेना। जैसे मैंने एग्जांपल दी ना आप लोगों के, ईमेल में हम जैसे देखते हैं स्पैम ईमेल्स आती हैं, हमें कैसे पता कि वो स्पैम है? क्योंकि वो क्लासिफाई करता है कि ये स्पैम इस तरह की होती है, तो स्पैमिंग में चल जाता है, उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। ये बाकी जो मैथमेटिकल अप्रोच है सारी हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे, जो हमारा अभी सुपरवाइज लर्निंग में होगी, रिग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी क्लस्टरिंग वगैरह होती है अनसुपरवाइज लर्निंग में। अब अनसुपरवाइज लर्निंग में होती है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग क्या होती है, ये हमारे अगले सेशन में, वो बहुत लंबा टॉपिक है, वो हम तब पढ़ेंगे क्लस्टरिंग क्या होती है। सेमी सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, रिइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है। अब रिइंफोर्समेंट सेमी सुपरवाइज लर्निंग में और सुपरवाइज लर्निंग में हम डिटेल से उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, हम उसमें आप देखेंगे रिवॉर्ड फ्रॉम सीक्वेंस ऑफ एक्शन, कि कोई एक्शन होगा उसके सीक्वेंस से हमको रिवॉर्ड देंगे। फॉर एग्जांपल, गिवन अ सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स एंड एक्शंस विद द डिलेड रिवॉर्ड आउटपुट अ पॉलिसी। इसे हम करते हैं रिवॉर्ड पॉलिसी करते हैं, कि मॉडल अच्छा काम करता है, एजेंट अच्छा काम करता है, तो उसको एनवायरमेंट से क्या सीखता है, उससे क्या करता है। ठीक है, एक एजेंट है, उसको हमने एक, फॉर एग्जांपल एक एजेंट है, उसको हम दे दिया कि तुम्हारा एनवायरमेंट ये है, अपने एनवायरमेंट से सीखेगा। ठीक है, वो होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग को, पूरे कॉन्सेप्ट उसके लिए अलग सेशन हमारे पास है, तो आपको अगर अगर भी समझ ना आ रही तो आप डिटेल से हम तब पढ़ेंगे, बेफिक्र रहें। तो डीप लर्निंग क्या होती है हम तब पढ़ेंगे, उसमें न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, कम्युनिकेशन कौन से होते हैं, सारे हम पढ़ेंगे तब बाद में। ओके, बाकी लर्निंग सिस्टम को डिजाइन कैसे करते हैं ये हम तब पढ़ेंगे। ट्रेनिंग और टेस्ट में डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, हम डाटा को स्प्लिट कैसे करते हैं, ये भी हम आज सेशन में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम आगे चलते हैं इसमें। हिस्ट्री में कहते हैं 1950s में पहले पहले मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन दिया गया था। 1960 में न्यूरल नेटवर्क्स आ गए, न्यूरल नेटवर्क्स आते हैं डीप लर्निंग के अंदर। ठीक है, 1970s में सारा डिटेल्स से आगे एक्सप्लेन किया गया था। 1980s में एडवांस आ गए, जैसे डिसीजन ट्रीज क्या होते हैं, हम सब कुछ आगे इस बूट कैंप पढ़ेंगे। 1990s में डाटा माइनिंग आ गई थी। 2000s में जैसे यहाँ पे हमारे पास वेक्टर मशीन आ गई, कर्नेल्स के हमारे पास मेथड आ गए, कर्नेल्स क्या होते हैं हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। 2010 में हमारे पास डीप लर्निंग सिस्टम्स आ गए थे। ठीक है, अब कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे न्यूमेरिकल, अब हम आगे पढ़ेंगे मशीन लर्निंग के अंदर, तो आपको समझ आएगी कि किस वर्क के लिए हम क्या करते हैं, कुछ टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास न्यूमेरिकल काम है, न्यूमेरिकल काम के लिए मैं लीनियर रिग्रेशन यूज करूंगा, न्यूरल नेटवर्क यूज करूंगा, या फिर वेक्टर मशीन यूज करूंगा। ये सुपरवाइज अनसुपर, ये इसमें डीप लर्निंग आता है। ठीक है, ये सारे हम यूज करेंगे, जो वर्क होगा उस वर्क के रिलेटेड ही हम कोई मॉडल यूज करेंगे। ओके, सारे मॉडल आप हर तरह के यूज नहीं कर सकते, इसमें टाइप्स होती हैं। आपका ये वर्क है, तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इस वर्क के रिलेटेड मैं कौन सा मॉडल यूज कर सकता हूँ, तो उसको हम कहेंगे कि ये तुमने वर्क किया, तो उसके उस डाटा के मुताबिक या इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक तुम कौन सा मॉडल चूज करना है। जैसे मैंने मेरे पास लिनियर रिग्रेशन का कोई काम आता है, कि आप मेरे मॉडल में बताओ कि इस रिलेशन क्या आ रहा है, प्रिडिक्ट करो कि अब रिलेशन क्या हो सकता है, तो हम प्रिडिक्शन के लिए हम लोग लिनियर रिग्रेशन यूज करेंगे। ये बाकी ग्राफिकल मेथड सारे हम पढ़ेंगे, इसमें नेव बायस क्या होता है, ये सारा कुछ हमने डिटेल से पढ़ना है। ठीक है,
आगे सेशन हमारे जो हैं सारे इन चीज़ों के बारे में ही हैं। इन चीज़ों में हम क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे आगे लेके चलेंगे आगे सेशन में। तो हमारे जो पहले सेशन थे वो सारे थे बेसिक्स के। आगे सेशन में हम सब कुछ डिटेल से पढ़ेंगे कि हर टॉपिक को हम डिटेल से पढ़ेंगे, उसके पीछे मैथमेटिकल अप्रोच क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसकी नीड क्या है, उसकी पर्पस क्या है, क्यों हम उसमें टाइम अपना स्पेंड करेंगे, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सर्चिंग ऑप्टिमाइजिंग के हमारे पास एल्गोरिथम कौन से होते हैं, डिवाइड एंड कंकर, डन प्रोग्रामिंग का होती है, ठीक है। उसके बाद सारा कुछ तब पढ़ेंगे। वैल्यूएशन कैसे होती है, वैल्यूएशन बताऊंगा कि वैल्यूएशन क्या करते हैं, उसका एल्गोरिथम का एनालिसिस क्या होता है, उसमें उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होती है। पहले मैं आपको बता दूं कि हम आगे हम जाने से पहले एक्सप्लेन कर दूं कि एल्गोरिथम एनालिसिस क्या होता है। हमने एल्गोरिथम पढ़ लिया कि एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क या टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ओके, अब हमें कैसे पता कि चला कि हमने ये एल्गोरिथम यूज करना है। एल्गोरिथम होता है एक एनालिसिस होता है, एल्गोरिथम का एनालिसिस, ठीक है। अब एल्गोरिथम एनालिसिस में दो चीजें होती हैं हमारे पास मेजर, एक होती है टाइम कम्प्लेक्सिटी, एक होती है स्पेस कम्प्लेक्सिटी। अब मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है और स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होती है। टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है कि आपके पास इनपुट की बढ़ने की वजह से आपका जो टाइम होगा वो कितना बढ़ेगा, उससे रिलेशन बताएगा कि कितना इनपुट बढ़ने से कितना टाइम यू आपका बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने टास्क परफॉर्म करना है, तो टास्क परफॉर्म करने में मेरे पास जो भी होगा कि मैं इनपुट बढ़ाऊंगा, तो इनपुट बढ़ाने से मेरे पास टाइम कितना बढ़ जाएगा, उसको हम कहते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। हम मैंने लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन सॉर्ट, जो हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिथम होते हैं। तो हमारे पास पता है कि हमने हर एल्गोरिथम में देखना जो हमारे पास सबसे अच्छा एल्गोरिथम होगा हमारे टास्क के लिए। ओके, जैसे सिलेक्शन, जैसे सॉर्टिंग हमारे पास बहुत सारे होते हैं, सॉर्टिंग हमारे पास ये सिलेक्शन सॉर्ट होता है, हमारे पास मर्ज सॉर्ट होता है, हमारे पास बहुत सारे सॉर्टिंग के हमारे पास मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो सॉर्टिंग में हमारे इतने एल्गोरिथम्स क्यों हैं, तो हमें देखना है कि हमारे पास जो सबसे हमारे पास ऑप्टिमाइज हमारे नीड के लिहाज से जो एल्गोरिथम होगा उसको हम यूज करेंगे। उसके पीछे हमारे पास पता कैसे चलेगा एल्गोरिथम कौन सा अच्छा है, उसमें हम करेंगे एल्गोरिथम का एनालिसिस कि उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, उसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या है। हम टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है कि इनपुट साइज बढ़ने की वजह से उसका टाइम कितना बढ़ जाएगा, एक्चुअल टाइम नहीं, कि इनपुट बढ़ने की वजह से कितना इसका टाइम बढ़ सकता है। तो हम बिग ओ नोटेशन यूज करते हैं, तो बिग ओ तो वो पहले हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। और जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी में पता चलता है कि इनपुट बढ़ने की वजह से हमारे पास स्पेस कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, उसकी नीड ये होती है बस, ठीक है। बाकी एनालिसिस के इवैल्यूएशन के लिए हम ये भी चीज पढ़ते हैं, कॉस्ट, यूटिलिटी, लाइवलीहुड, ये सब कुछ हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल्स। उसके बाद न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, क्लस्टरिंग क्या होती है, हम जब हमारा आगे सेशंस होंगे, क्योंकि अभी मैं आपको सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर दूं कि न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, तो आप लोग समझ जाएंगे कि इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमारा आज का टॉपिक सुपरवाइज लर्निंग का है, ठीक है। तो चीजें होंगे हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, मशीन लर्निंग में हमारे इश्यूज क्या हैं, ये भी हम जब पढ़ लें उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मशीन लर्निंग अभी हमारे पास कौन से हमारे पास इश्यूज आ रहे हैं। तो पहले हमारा आज का जो मेजर हमारी चीजें हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार रखे हैं आपके लिए, ये हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को, जैसे हम मैं दोबारा रिव्यू कर दूं तो मशीन लर्निंग क्या है, ये हम बस मैंने एक आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाना है, उसके बाद हम सीधे जाएंगे लीनियर रिग्रेशन पे, ठीक है। तो अभी सिर्फ दोबारा मैं आपको एक दफा एक्सप्लेन कर दूं कि हमने अभी तक पढ़ा क्या है। तो उस पढ़ने के बाद जो हम आगे पढ़ेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट स्पीसीज क्लियर हो जाएगा हमने पढ़ा क्या है। ठीक है, ये मैं रिव्यू कर रहा हूँ जो मैंने अभी अभी आपको सब कुछ पढ़ाया है, दोबारा रिव्यू कर रहा हूँ मैं। मशीन लर्निंग क्या होती है, मशीन लर्निंग होती है कि कंप्यूटर्स को वो चीज़ सिखाना कि वो काम कर सके जिसे हम प्रोग्रामिंग ना दें, एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग ना हो उसके अंदर, ठीक है। अब उसकी मिडल जैसे यहाँ पे है, और सिस्टम में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे हमारे पास सिर्फ मशीन लर्निंग ही होती है। ओके, हम कुछ प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मॉडल को ट्रेन करना ऐसे ही जैसे हम एक बच्चे को सिखा रहे होते हैं। अब मॉडल को क्या पता कि ये हमारे पास इसमें आइडेंटिफाई क्या है, ये भी इसको भी एप्पल कर सकते हैं, इसको भी एप्पल कर सकते हैं, ये भी एप्पल कर सकता है, बस साइज थोड़ा बहुत मैच करता है, सिमिलर मैच करता है, इनका कलर थोड़ा मैच करता है, ठीक है। हम सिखाते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम मॉडल को दिया कि तुम बताओ कि ये चीज क्या है, या वो आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि ये चीज क्या है, ये चीज क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक टेबल पे एक एप्पल पड़ा और एक एप्पल सामने ऑरेंज पड़ा हो, उसे अगर पता चला कि ऑरेंज और एप्पल, तो उसकी जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो उसको रिव्यू करेगा कि ये चीज क्या हो सकती है, उसको प्रिडिक्ट करेगा कि ये चीज क्या हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मशीन लर्निंग, ए मशीन लर्निंग में डिफरेंस क्या है, जैसे यहाँ मैं बता रहा था कि एक सबसेट होता है, मशीन लर्निंग एक सेट है,
ठीक है। मशीन लर्निंग एक पूरा सेट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सेट है, मशीन लर्निंग उसका एक सबसेट आ रहा है। मशीन लर्निंग सबसेट आ रहा है, उसके अंदर आता है डीप लर्निंग, उसके अंदर आता है जनरेटिव एआई। ठीक है, ये हमारे पास एक पूरा सेट आ रहा है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कुछ अनेबल करते हैं, कुछ हम वर्क परफॉर्म करते हैं, जिस वर्क को करने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस की नीड रिक्वायर्ड होती है। मशीन लर्निंग हम वो सिखाते हैं यही को कि वो वर्क परफॉर्म कर सके। डीप लर्निंग हम न्यूरल नेटवर्क यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल दी गई यहाँ पे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को वर्क करने के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड है वगैरह, कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी मैं पढ़ाया आपको। अब मेजर चीज आपको ये डॉक्यूमेंट पढ़ाने का थी कि उसके पीछे एक प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, मशीन लर्निंग का पीछे प्रोसेस क्या होता है। अब मेजर प्रोसेस होता है कुछ इसकी टाइप्स होती है। जैसे पहले हम कहते हैं डाटा गैदरिंग, कि हम डाटा को गैदर करते हैं, डाटा हमारे पास कहाँ से आया। हम डाटा को लेंगे, उस पर प्री प्रोसेसिंग होगी, हम मॉडल चूज करेंगे, मॉडल को ट्रेन करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, उसकी वैल्यूएशन और फाइन ट्यूनिंग होगी, उसको हम प्रेडिक्शन, उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये चीजें पढ़ने से पहले मतलब कि हमारे पास एप्लीकेशन जैसे यहाँ पे हैं कि गूगल में है हमारे पास, जो वीआर हमारे पास जैसे होता है, वो चीजें क्या होती हैं। अमेजोन में हमारे पास प्रोडक्ट की सजेशंस वगैरह, जो सजेशन होती है, सजेशन मशीन लर्निंग के अंदर ही आती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि हम कुछ चीज लिखते हैं सर्च बार में, तो हम तो कुछ टाइप्स करते हैं, उसके बाद हमें आ जाता है कि आप ये लिखना नहीं चाह रहे, कुछ प्रिडिक्शंस आ जाती हैं। ठीक है, और कुछ सजेशन आ जाते हैं कि आप ये चीज कर सकते हैं, सजेशन आ जाता है हमारे पास, उस तरह की चीजें। जैसे हम कहते हैं किसी एक चीज कहते हैं कि मैं ये योनरा पसंद करता हूँ, अब मुझे सजेस्ट करो मूवीज, तो उस योनरा के मुताबिक वो मूवी सजेस्ट करता है। ओके, उसके अलावा यहाँ पे प्रोडक्ट सजेशन क्या होता है, सब कुछ हम पढ़ लेंगे आगे। ये अब मेजर चीज आपने ये याद करनी है हमेशा, कि डाटा हम कहाँ से गैदर कर रहे हैं। अब जब फॉर एग्जांपल एक काम है कि कंपनी कह रही है कि मेरा ये डाटा है, ठीक है, एक मॉडल बना के दो मुझे, मॉडल बता दे कि तुमने ये वर्क, अब मैं क्या करूंगा तो इससे क्या प्रोडिक्शन आ जाएगी। एक कंपनी मुझे कह रही है कि आप रिग्रेशन का एक मॉडल बना के दो मुझे, कि मैं अगर ये चीज करूं तो इस चेंजेस की वजह से मेरे पास क्या आउटपुट आ सकती है, वो प्रिडिक्ट करके दे। ओके, मतलब कि फॉर एग्जांपल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो कह रहा है कि मैंने पहले आइकन यहाँ था, अब मैं आइकन यहाँ रखूंगा, तो यूजर का क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, और मैं इसके अलावा कौन सी इसमें एडवांसमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब हम उसमें कौन से एडवांसमेंट एडवांसमेंट उसमें कर सकते हैं, वो प्रिडिक्ट करेगा। अब उससे पहले कि हमारे पास एक कंपनी का है, उससे पहले हम लेंगे उसे डाटा। ठीक है, हम उसे कहेंगे आप एक साल का हमें डाटा दो कि आपने पहले क्या क्या चेंजेस किए हैं, उससे यूजर कितना, उसको टाइम स्क्रीन कितना चेंज हुई है, उसकी कंटेंट पसंद करने की चीजें क्या हुई हैं। ठीक है, उसका डाटा, यूजर कितने आगे बढ़े हैं, कितने कम हुए हैं, यूजर के फॉलोअर्स क्या है, यूजर क्या चीज पसंद करता है, उसके कंटेंट में लाइक क्या होगा, तो उसको कमेंट की चीज के बारे में करता है, किसको देखना ज्यादा पसंद करता है, उसकी स्क्रीन टाइम कहाँ पे ज्यादा है उसका। ठीक है, तो हम उसको देखेंगे कि हम उसका एनालिसिस सारा हमारे पे डाटा सेट आएगा, डाटा सेट में पता चल जाएगा कि उसमें क्या क्या चीजें यूजर पसंद कर रहा है। तो उसको हम डाटा के बाद, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें डाटा देती है कंपनी, ठीक है, उस डाटा गैदरिंग हमारे पास डाटा हमारे पास आ जाएगा, हम उस पर करेंगे प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, हम उसे प्रोसेस करेंगे। प्री प्रोसेसिंग जैसे मैंने कहा कि प्रोसेस करने से पहले प्रोसेसिंग होती है, मतलब डाटा आपके पास आया है, डाटा प्रोसेस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डाटा सही है कि नहीं है। अब इसके बाद क्योंकि हमारे पास प्री प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास होते हैं मॉडल को वर्क करने के लिए, मॉडल को हम डाटा देते हैं। अब मॉडल के बाद डाटा ही अच्छा नहीं आ रहा, अब मैं कह रहा हूँ कि रिग्रेशन मॉडल मैंने करना है, रिग्रेशन में हमारे पास सिर्फ लीनियर रिग्रेशन में मैं कह रहा हूँ मेरे पास सिर्फ आपके पास सिर्फ न्यूमेरिक्स आने चाहिए। ओके, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमारे पास सीमा वगैरह आ जाते हैं, लीनियर रिग्रेशन में सिर्फ हम न्यूमेरिक्स को डील करते हैं। अगर न्यूमेरिक्स का मॉडल ट्रेन करना है और मैं उसको वहां पे लॉजिस्टिक वाली चीज दे रहा हूँ, तो मॉडल कौन सा काम करेगा, मॉडल एरर देगा या फिर मॉडल सही ट्रेन नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ एरर्स आएंगे। तो मॉडल को ट्रेन या उसमें टाइम स्पेंड करने से पहले हम एक डाटा को प्री प्रोसेस करते हैं। जैसे मुझे कंपनी ने एक्सेल फाइल दी, उस एक्सेल फाइल में कुछ इनवैलिड चीजें भी होंगी, कुछ उसमें सेट्स, उसमें जो एक्टिव सेल्स होंगे या कुछ सेल्स होंगे वो वहां पे फिल नहीं होंगे या इनवैलिड होंगे, या कुछ चीजें हमारे पास जो हमारे रिक्वायर्ड नहीं होंगी वो चीजें हमारे पास होंगी उसमें। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसिंग। जैसे हमने नमपाई पढ़ी, हमने पेंडास पढ़ी, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि प्री प्रोसेसिंग होती क्या है, उसके पीछे उसकी प्रोसेस क्या चल रहा होता है, उसके पीछे हम नीड क्या होती है जब हम प्री प्रोसेसिंग पढ़ रहे हैं उसको। ओके, तो जैसे प्री प्रोसेसिंग मैंने आपको सिखाया है कि हम लोग मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं, हमारे पास डाटा आ गया, हम उसको प्री प्रोसेस कर लिया, प्री प्रोसेस करने के बाद हम मॉडल चूज करेंगे। रिग्रेशन मॉडल मैंने कर रिग्रेशन का मॉडल चूज किया मैंने,
उसको उस डाटा पर ट्रेन कर दिया मैंने। ठीक है, ट्रेन करने के बाद हम उसको टेस्ट लेंगे, फिर हम उसको फाइन ट्यून करेंगे, अब प्रिडिक्शन करेंगे। अब जैसे मैंने कहा ना, मॉडल को ट्रेन करना ऐसे ही है जैसे कोई बच्चे को सिखा रहे होते हैं। हम एक बच्चे को हमको एक सिलेबस दे रहे हैं। ठीक है, एक जैसे अगर हमारे पास एजुकेशन की हमारे HEC है, कोई भी हमें कोई एजुकेशन हमारी है, तो क्या करेगी, वो सिलेबस बनाते हुए पहले डाटा लेगी, आज के वक्त का डाटा क्या आ रहा है। डाटा के बाद उसके बाद होगी प्री प्रोसेसिंग, डाटा हमें ये देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये चीजें बच्चों को पढ़नी चाहिए कि बच्चों को नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, कुछ चीजें बच्चों के एज के लिहाज से उसको पढ़नी नहीं चाहिए, कुछ चीजें को पढ़नी चाहिए। ठीक है, मैट्रिक के बच्चों को ये सिलेबस होना चाहिए, FSC के बच्चों को ये सिलेबस होना चाहिए, यूनिवर्सिटी के बच्चों को ये सिलेबस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे बच्चों को सिखाते हैं उसी टाइम मॉडल को सिखाएंगे। हमारे पास एक कंपनी, एक एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास डाटा आया, उसकी जो टीम बैठी होगी वो देखेगी कि डाटा को हम प्रोसेस करेगी, पहले प्री प्रोसेसिंग होगी उसकी। ठीक है, वो पहले देखेगी कि डाटा हमारे पास किस तरह का है, कि इस एज के बच्चे को हमें ये चीज पढ़ानी चाहिए कि नहीं पढ़ानी चाहिए। अगर पढ़ानी चाहिए वो रहेगा, नहीं रहेगी तो वो उसको निकाल देगा, रिडाक्ट कर देगा उसको। ठीक है, कुछ चीजें इस एज के बच्चों को पढ़नी चाहिए, कुछ चीजें बच्चों को नहीं पढ़नी चाहिए, जो नहीं पढ़नी चाहिए उसको निकाल देगा। तो जो डाटा प्री प्रोसेस हो गया, तो उसको हम देंगे बच्चे को, मॉडल मतलब होगा बच्चा। ठीक है, उस बच्चे को हम देंगे मॉडल को ट्रेन करने के लिए, उसको हम बच्चे को उसको देंगे सिलेबस। उस सिलेबस के बाद उसको सीखेगा, उसको पढ़ेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास पूरा साल बच्चा पढ़ता है, उसके बाद वो टेस्ट उसके होते रहते हैं बार बार। अब हमें कैसे पता लगे उसने सीखा तो उसने सही सीखा। बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको सिखाते हैं कि ये तुम्हारा आज का टॉपिक ये है, तुमने ये पढ़ के आना है। ठीक है, बच्चे ने पढ़ लिया, हमें क्या, बच्चे उसके पीछे को पता चलेगा बच्चे ने सही पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बच्चे ने पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा। तो उसके बाद उसको टेस्ट होता है बच्चे का। ठीक है, बच्चा पढ़ लेता है, उसके बाद उसको टेस्ट होता है, टेस्ट में जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट से पता चलेगा कि तुमने सही पढ़ा कि नहीं पढ़ा। उसके बाद हम अगर अच्छा नहीं पढ़ा होगा तो उसको दोबारा पढ़ने को देंगे, उसको फाइन ट्यून करेंगे। ठीक है, उसको इवेलुएट करेंगे। ओके, मैथ जैसे कि बच्चे को कहा कि मैथ की ये वर्क तुमने करके आना है, वो वर्क कर ले, चीटिंग से करे जैसे मर्जी करे, हमें क्या पता सही किया कि नहीं किया, उसको टेस्ट होगा। ओके, टेस्ट के बाद जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट से हमें पता चलेगा कि उसने सही किया है कि नहीं किया, उसको हम एनालिसिस करेंगे कि उसका प्रिडिक्शन और एक्यूरेशन, उसका जो एक्यूरेट रिजल्ट और आउटकम रिजल्ट से क्या उसका डिफरेंस है। अगर वो सही एग्जैक्ट आ गया तो उस मतलब कि हमारे पास उसका मॉडल बिल्कुल सही पड़ा है, वो अगर नहीं आया तो हमारा मतलब कि हमारा मॉडल सही ट्रेन नहीं हुआ, तो दोबारा ट्रेनिंग फेज में जाएगा, दोबारा काम करेगा। ओके, उसके बाद टेस्ट होने के बाद हम उसको फाइन ट्यून करेंगे, टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको फाइन ट्यून करेंगे। कि उसके बाद हम बताएंगे कि तुमने ये चीज तुमने गलती की है, तुमने ये सही करो, इसको ऐसे करो, ये ऐसे करो, मॉडल सिखा देंगे। उसके बाद जब मॉडल बिल्कुल ट्रेन हो जाएगा, उसको हम पे वर्क में ले आएंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग में डिफरेंस क्या है। सुपरवाइज लर्निंग में यहाँ पे है कि बच्चा सीख रहा है, साथ में टीचर है, वो बता रहा है कि ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है। वो खुद बता रहा है कि ये एप्पल है, ये बॉल है, ये हमारे पास ये बनाना है, ये जो भी हमारे पास उसको दे रहा है, टीचर सिखाएगा कि ऐसे ऐसे है। ओके, इसको हम कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, मतलब कि एक सुपरविजन, एक हमारे पास एक्सटर्नल, हमारे पास एक चीज, हमारे पास एजेंट या कुछ चीज हमारे पास होती है जो हमें सिखाती है, उसमें होता है लेबल डाटा। मतलब हम बताएंगे कि जो डाटा, ये एट्रीब्यूट है, ये कैट के हैं, अगर हम कहें कि तुम्हारे पास ये तस्वीर है, इसको एनालिसिस करो, हम सामने कहते हैं कि ये कैट है, तो हम कहेंगे लेबल डाटा है, उसके कैट के पॉज क्या होंगे, उसके फर कैसे होंगे, उसका फेस कैसे होगा, उसकी आइज कैसे होंगी। उसके बाद वो होके उसको हम कहेंगे सुपरवाइज लर्निंग। अब यहाँ पे अनसुपरवाइज लर्निंग मतलब कि बच्चा खुद सीख रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, वो खुद बुक्स को देखता है, वो पढ़ता है, उसे सीखता है, उसको कहते हैं वो अनलेबल डाटा होता है, खुद सीखेगा, वो खुद वर्क करेगा। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, वो बिल्कुल अपने एनवायरनमेंट से सीखेगा, उसके पास ना तो कोई डाटा दिया गया है, वो अपने एनवायरनमेंट से सीखेगा। मतलब बच्चा चलना सीखता है, कोई बच्चे खुद चलना सीखते हैं तो वो अपने एनवायरनमेंट से सीखेंगे। ठीक है, बच्चा कोई कम्युनिटी में जाते हैं, हम कहते हैं कि बच्चा कम्युनिटी से सीखता है, तो अपने एनवायरनमेंट से सीखेगा वो। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है, वो अपने एनवायरनमेंट से सीखता है, उसको एजेंट को ऐसे एनवायरनमेंट दिए गए हैं, उससे सीखेगा। फॉर एग्जाम्पल एक पजल है। ठीक है, उस पजल को सोल्व करना है। अब ना तो वहां पे हम कोई कह रहे हैं कि तुमने यहाँ जाना, यहाँ जाना है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है वहां पे। सुपरवाइज लर्निंग में इंस्ट्रक्शन होती हैं, अनसुपरवाइज लर्निंग में डाटा तो दिया जाता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में ना इंस्ट्रक्शन ना डाटा है, वो डाटा है, लेकिन वो खुद अपने एनवायरनमेंट से देख के अपना देखेगा, कि वो पहले एक डिसीजन लेगा,
उस डिसीजन से जो आउटकम होगा उस आउटकम को रिलेट करेगा कि उसके पास क्या आना चाहिए था, उसके बाद वो वर्क आगे परफॉर्म करेगा। ठीक है, बहुत ही रीइंफोर्समेंट लर्निंग में आता है। जैसे यहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग इज अ मेथड इन विच वी टीच द मशीन यूजिंग लेबल डाटा। हम डाटा को लेबल करते हैं कि ये डाटा लेबल है, तुमने इसको ऐसे लेके चलना है, उसको हम कहते हैं लेबल डाटा। अनसुपरवाइज लर्निंग में हम उसको अनलेबल डाटा में विदाउट एनी गाइडेंस। ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग में गाइडेंस होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग में गाइडेंस नहीं होती, बस ये डिफरेंस अपने याद रखना है कि अनसुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास गाइडेंस नहीं होती, मतलब अनलेबल डाटा होगा हमारे पास। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में जो एजेंट होगा वो अपने एनवायरनमेंट से सीखेगा, प्रोड्यूसिंग एक्शंस एंड डिस्कवर्स एरर और रिवॉर्ड्स। मतलब वो खुद सीखेगा कि तुम्हें क्या सिनेरियो में क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई शख्स या कोई पर्सन बाइक चलाना खुद सीखता है, ठीक है, जैसे पाकिस्तान में बच्चे खुद चलाना सीख लेते हैं बाइक, उसमें क्या होता है वो खुद बाइक लेके निकलता है, वो कहीं गिरेगा तो खुद सीखेगा। ओके, मतलब बच्चा, हम कहते हैं बच्चा गिरता है साइकिल से या बाइक से गिरता है, तो वो उस गलती से सीखेगा क्या मैं दोबारा गलती ना करूं। उसको हम कहते हैं एरर्स उसके पास आएंगे, वो उसे देखेगा। अगर वो अच्छा चलाएगा बाइक तो उससे उसको हम देंगे रिवॉर्ड। मतलब बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, उसके पेरेंट्स पीछे करेंगे लेकिन वो खुद क्या नहीं रहा, खुद सीख रहा है अपने एनवायरमेंट से। ठीक है, वो गिरेगा तो वो सीखेगा, वो देखेगा कि मैंने हैंडल कंट्रोल कैसे रखना है, मैंने उसको चलाना कैसे, मैंने कितनी रेस देनी है, मैंने क्या उसको पैडल कितने स्पीड से लगाना है, वो खुद सीखेगा। ओके, हम जब कहते हैं बच्चा खुद सीखेगा उसको हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग, उसको अपने एनवायरनमेंट से सीखेगा। तो यहाँ पे जैसे अब कुछ यहाँ पे उसके मॉडल्स बताए हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है। सुपरवाइज लर्निंग हमारे पास दो चीजें होती हैं, जैसे मैंने कहा रिग्रेशन होती है और क्लासिफिकेशन होती है। रिग्रेशन मतलब कि क्या चीज बदलने से उसको प्रिडिक्ट करेगा क्या हमारे पास आउटकम क्या आएगा। क्लासिफिकेशन हमारे पास जैसे ईमेल्स वगैरह हैं, हम किसी को चला कि इस ईमेल अच्छी है सही है, क्लासिफिकेशन में आएगा। ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। अनसुपरवाइज में हमारे पास क्लस्टरिंग आती है, एसोसिएशन आती है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे रीइंफोर्समेंट लर्निंग में आप देख सकते हैं, ये एक एजेंट है, उसको ये रिवॉर्ड यहाँ मिलेगा, वो सी चला गया, वो पहले यहाँ जाएगा, यहाँ रुक जाएगा, गलती हुई वो यहाँ सबसे जाएगा, वो यहाँ जाएगा, दोबारा यहाँ जाके इधर रुक जाएगा, अपने गलती से सीखेगा कि यहाँ पे आगे डेड एंड है, दोबारा वापस जाएगा। वापस जाने के बाद फिर आगे यहाँ से निकलते जहां से उसको अच्छा लगा वो सब कुछ अपने आउटकम्स देखेगा। तो आखिर में जब उस सही जगह पहुंच जाएगा उसको रिवॉर्ड मिल जाएगा। दोबारा जब वो दोबारा इस जगह आएगा वो सीधा से डायरेक्ट वहां ही जाएगा जहां से उसका निकलने की जगह वहां से होगी। ओके, कहने का ये मतलब है कि जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में यहाँ पे गाइडेंस नहीं दी जा रही होती, यहाँ पे कुछ भी नहीं दी जा रहा होता, यहाँ वो खुद सीखता है अपने एनवायरनमेंट से कि वो इसमें रिवॉर्ड सिस्टम होता है कि अगर वो अच्छा काम कर लेगा यहाँ पे उसको रिवॉर्ड मिल जाएगा, अगर वो यहाँ पे स्टक हो जाएगा अपनी गलती से सीखेगा दोबारा वापस शुरू शुरू करेगा। ये होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। जैसे यहाँ पे लेबल डाटा हमने कहा कि कैट है, तो एल्गोरिथम बताएगा कि ये कैट ही है। यहाँ पे हमने कहा कि कैट नहीं है, सिर्फ हमने दे दिया कि ये डाटा है। ठीक है, ये खुद एल्गोरिथम प्रोसेस करेगा कि ये कैट है डॉग है, तो ये बता देगा कि कैट ही है। ये एग्जांपल है कि यहाँ पे हमने डाटा को लेबल किया, हमने कहा कैट है दे रहे हैं हम, तो एल्गोरिथम उसमें कैट में ही आगे करेगा। तो यहाँ पे हमने कहा कि ये जो एल्गोरिथम है यहाँ पे, यहाँ लेबल नहीं किया हुआ, ये खुद सीखेगा। जो यहाँ पे यहाँ पे कोई डाटा प्री डिफाइंड नहीं होता, ये अपने एनवायरनमेंट से सीखेगा। ठीक है, पहले एक्शन करेगा अपने उससे एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट से उसके पास जो भी उसका आउटपुट आता है, अगर वो अच्छा हुआ तो उसको रिवॉर्ड मिल जाएगा, दोबारा वही काम करेगा। ठीक है, नहीं अच्छा हुआ तो दोबारा वो एक्शन करेगा। ये बात है। इसी एग्जाम्पल ये लगा सकते हैं, जैसे हमारे पास चैट जीपीटी है। ठीक है, पहले जो था, पहले वो इतनी स्मार्ट नहीं था, उसने आहिस्ते से सीखा अपने उससे। ओके, अब वो ट्रेन हो चुका है, पहले अपनी गलती से सीखा उसने, अब उसको चीज अच्छी लगी, जो हम रिवॉर्ड का जैसे हम कुछ कहते हैं गुड वगैरह, तो उस तरह की चीज दोबारा वो दोबारा आपको उसी टोन में बोलेगा, आपसे जो टोन आपको पसंद आई होगी, वो चीज आती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो सुपरवाइज लर्निंग है उसमें हमारे पास कोई सुपरविजन होगी, अनसुपरवाइज लर्निंग में कोई सुपरविजन नहीं होगी, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग में कोई भी सुपरविजन नहीं होगी, इन दोनों में। ठीक है, यहाँ पे वो सीखेगा, खुद सीखेगा, यहाँ पे उसको पता ही नहीं होगा सीखना कैसे, खेलना कैसे है, पता ही नहीं होगा, अपने एनवायरमेंट से सीखेगा। यहाँ पे एक फॉर एग्जाम्पल एक बंदा सिखा रहा है कि तुमने ऐसे खेलना है, यहाँ पे वो खुद खेलने की कोशिश करेगा, यहाँ पे उसको पता ही नहीं होगा खेलना कैसे है, फिर अपने एनवायरमेंट सीखेगा, देखेगा, वर्क करेगा, गलतियों करेगा, गलतियों सीखेगा। ठीक है, उसके अलावा जैसे यहाँ पे वो यहाँ पे उसकी वो लिखी हुई है एप्लीकेशन, जैसे फोरकास्ट आउटकम्स क्या होते हैं, यहाँ पे उसका एनालिसिस करेगा,
अंडरलाइन पैटर्न्स को डिफाइन करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए यहाँ से इसके यूनिफॉर्म ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग यूज होती है। और रीइंफोर्मेशन लर्निंग को सीरीज ऑफ एक्शन करने के लिए क्या चीज हमारे पास आएगी, जैसे पजल्स का मैंने कहा, पजल सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ये ऐसे करेगा। उसके बाद सुपरवाइज्ड लर्निंग में लेबल डाटा होता है, यहाँ पे अनलेबल डाटा होता है, और यहाँ पे कोई डाटा हमारे पास लेबल ही नहीं होता, कोई डिफाइंड डाटा नहीं होता यहाँ पे। जैसे यहाँ पे दोबारा कहा गया है, तो जो आउटपुट होता है वो हमारे पास नाउन होता है कि हमारे पास लेबल क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अनलेबल डाटा होता है, आउटपुट आता है, डिस्कवर कर दो कोई पैटर्न या कोई ट्रेंड्स हो। यहाँ पे रिवॉर्ड सिस्टम होता है, यहाँ पर डायरेक्ट फीडबैक आ रहा होता है, यहाँ फीडबैक नहीं आ रहा होता, यहाँ पे रिवॉर्ड सिस्टम होता है। अगर उसने अच्छा काम किया है, उसको एनवायरमेंट से फीडबैक मिल जाएगा। वो बच्चा अच्छा काम करता है, उसको फीडबैक मिल जाएगा कि तुमने अच्छा काम किया, दोबारा वो अच्छा काम करेगा। बच्चा अगर करंट के स्विच में अपने सॉकेट में उंगली देगा, तो करंट लगेगा, दोबारा गलती नहीं करेगा। ठीक है, इसको कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग, अपने एनवायरमेंट से सीखेगा। उसके अलावा यहाँ पे एल्गोरिथम्स लिखे हुए हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर कौन से एल्गोरिथम होते हैं, लीनियर रिग्रेशन होते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, उसके बाद स्पॉट मॉडल ऑफ मशीन क्या होता है, के नियरेस्ट नेबर क्या होता है, रैंडम फॉरेस्ट क्या होता है, अनसुपरवाइज्ड में के मींस क्या होता है, सी मींस क्या होता है, सारा कुछ हम पढ़ेंगे कल या आगे सेशन में। उसके बाद रीइंफोर्मेशन लर्निंग में हम क्यू लर्निंग पढ़ेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे, सब कुछ हम बाद में पढ़ेंगे, आगे सेशन में तुम्हारे होंगे। तो आज के सेशन में हम जो पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे लीनियर रिग्रेशन को। ये वैसे हमारा कल का टॉपिक है, लेकिन हम आज ही पढ़ाऊंगा, कल हमारे पास काफी सारे टॉपिक्स डील करने के लिए होंगे। तो आज के टॉपिक में लीनियर रिग्रेशन ही पढ़ेंगे। तो इसकी एप्लीकेशन कहाँ होती है, एप्लीकेशन रिस्क वैल्यूएशन में होती है, फोरकास्ट सेल्स के अंदर होती है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में रिकमेंडेशन लेटर्स के रिकमेंडेशन हमारे पास सिस्टम्स के लिए होती है, और रीइंफोर्मेशन लर्निंग जिसमें मैंने कहा ना कि ऑटोनोमस या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती हैं, उसमें आगे जैसे गेमिंग में हमारे पास इसका आता है कि रीइंफोर्मेशन लर्निंग को हम कैसे यूज करते हैं। उसके अलावा अब हमारे, जैसे मैंने कहा कि हम हमारे पास एल्गोरिथम बहुत सारे हैं, हमें पता कैसे चलेगा तुम्हें कौन सा एल्गोरिथम यूज करना है हम लोगों ने। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा एल्गोरिथम यूज करना है। हमें हम पहले प्रॉब्लम सॉल्वमेंट को देखेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या हमारे पास आ रही है, कंपनी हमें वर्क कौन सा कहेगा, तुमने वर्क क्या करना है, प्रॉब्लम हमारे पास क्या आ रही है, उस प्रॉब्लम को समझेंगे। उसकी पीछे उसकी जो क्वालिटी है, हमें जो रिस्पॉन्स चाहिए उसको समझेंगे हम, फिर उसके लिहाज से एक एल्गोरिथम एनालिसिस करेंगे, उसके एल्गोरिथम के लिहाज से हम जो एल्गोरिथम हमें ज्यादा सुटेबल लगा उसको हम यूज कर लेंगे। या फिर जैसे क्लासिफिकेशन हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग में होती है, क्लस्टरिंग हमारे पास अनसुपरवाइज लर्निंग में होती है। उसके बाद एल्गोरिथम कौन सी यूज हो रहा है, रिग्रेशन क्या होता है, एल्गोरिथम कैसे यूज हो रहा है, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, ये हम लोगों ने डील कर लिया। तो आगे हमारे पास आज लीनियर रिग्रेशन क्या होता है हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है, और तो हाँ जी, अब तक हमने क्या पढ़ लिया है, अब तक हमने पढ़ लिया कि मशीन लर्निंग क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, उस टाइप्स के अंदर एल्गोरिथम कौन से होते हैं, उसके अलावा एप्लीकेशंस क्या होती हैं, उसकी नीड क्या होती है, उसकी हिस्ट्री क्या होती है मशीन लर्निंग की। उसके पीछे हमने ये भी पढ़ लिया कि मशीन लर्निंग और ए में डिफरेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस, सब कुछ हमने अभी तक पढ़ लिया है। जो बेसिक सब कुछ थी मशीन लर्निंग की हमने पढ़ लिया। उसके बाद जो उसकी बड़ी चीजें थी, जैसे कि हमने नंपाई था वो हमने पहले पढ़ लिया, पेंडास हमने पहले पढ़ लिया, पाइथन सिंटैक्स हमने पहले पढ़ ली, ऊप्स हमने पहले पढ़ ली, उसके बाद हमने सब कुछ जो उसकी प्री डिफाइंड चीजें हम सब कुछ पहले पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक हमारे पास जो आज सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमारे पास आता है लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, अब रिग्रेशन हमारे पास दो टाइप के होते हैं, लीनियर और लॉजिस्टिक। लीनियर और लॉजिस्टिक। अब जो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर दो चीजें होती हैं, रिग्रेशन होता है और क्लासिफिकेशन होती है। आज के दिन हमने सिर्फ और सिर्फ लीनियर रिग्रेशन को डील करना है। ओके, लीनियर रिग्रेशन डील करना, और जो आपको सिखाऊंगा कि हमने जुपिटर नोटबुक को सेटअप कैसे करते हैं, जुपिटर नोटबुक क्या होती है, मैंने पहले पढ़ दी, दोबारा रिकैप कर दूंगा आपको मैं आज। तो आज का टॉपिक हमारा सिर्फ लीनियर रिग्रेशन का है, लीनियर रिग्रेशन क्या होती है और हम कैसे उसको आगे लेके चलते हैं। तो अब लीनियर रिग्रेशन क्या, रिग्रेशन होती है सुपरवाइज लर्निंग की एक टेक्निक है। क्या करने के लिए, एक रिलेशन निकालने के लिए, एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो रिलेशन होगा उसको प्रिडिक्ट करने के लिए, उसको निकालने के लिए, एक आउटकम जनरेट करने के लिए हमारे पास एक रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज मेनली यूज फॉर प्रेडिक्शन फोरकास्टिंग, जैसे वेदर को फोरकास्ट करने के लिए, टाइम सीरीज मॉडलिंग, डिटरमाइनिंग द कॉज इफेक्ट रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, रिग्रेशन एनालिसिस हेल्प इन प्रेडिक्शन ऑफ कंटीन्यूअस वेरिएबल। कंटीन्यूअस वेरिएबल मतलब होता है कि न्यूमेरिक्स को डील करता है। ओके, अब रिग्रेशन दो टाइप्स की होती हैं, लीनियर और लॉजिस्टिक, ये आपने याद रखना है। ठीक है, हम जो पढ़ेंगे आज के सेशन हम पढ़ेंगे सिर्फ लीनियर रिग्रेशन। अब रिग्रेशन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए रिग्रेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं और रिग्रेशन किस में आती है।
अब मैंने कहा ना सुपरवाइज लर्निंग हमने क्या होती है, सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास लेबल डाटा होता है, हमारे पास गाइडेंस हो रही होती है, सुपरविजन हो रही होती है, उसको हम कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग। अब हमारे पास रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन एक टेक्निक है जिससे हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो उसका रिलेशन है उसको फाइंड करते हैं। उसको फाइंड करने के बाद हम प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल कितना चेंज होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना चेंज होगा, उसे डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंजेस आएंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो डिपेंड कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड कर रहा है। तो जब उसमें डिपेंड कर रहा होगा, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंजेस आती हैं तो उससे डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंजेस आएंगे, उसका रिलेशन निकालना होता है। उसके बाद हम आउटपुट निकालते हैं कि इसके बाद अगर हम ये चीज करेंगे तो उसे प्रिडिक्ट कर लेगा कि ये चीज आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल वेदर फोरकास्ट होती है, वेदर फोरकास्ट में रिग्रेशन यूज हो रही होती है। कैसे कि पहले बादल ऐसे थे, बादल की डेंसिटी ये थी, बादल का इस तरह यहाँ से चल रहे थे, यहाँ से उसकी विंड आ रही थी, तो विंड की वजह से कितना टाइम बरसे, उसका उसके बाद उसका साइज क्या था, उसमें डेंसिटी क्या है, वाटर की, वाटर कितने अमाउंट में वहां पे है, उसके सॉल्ट कितने अमाउंट में है, वो कितनी देर बरसेगा, तो सारा कुछ हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं रिग्रेशन से। ओके, रिग्रेशन क्या होती है? रिग्रेशन में हम कोई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर कोई हम लोग कुछ ना कुछ हम फाइंड कर रहे हैं, कोई रिलेशन फाइंड कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं रिग्रेशन। अब रिग्रेशन टाइप्स क्या होती है? लीनियर रिग्रेशन होती है, पॉलिनोमियल हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ लीनियर और लॉजिस्टिक पढ़ेंगे मेजर। बाकी अगर आपने डिटेल से पढ़ना तो आप बाकी से पढ़ सकते हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है और बाकी रिग्रेशन टाइप्स क्या होती हैं। लीनियर रिग्रेशन क्या? लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस यूज टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। मतलब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू कितनी चेंज होगी, उससे डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू क्या चेंज होगी, उसमें रिलेशन निकाल सकते हैं। मतलब जैसे हम यहाँ पे स्लोप है, ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे अगर डाटा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ता है तो उससे हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या डिफरेंस आ रहा है। ये हमारे पास यहाँ पे जो ग्राफ दिए हुए स्कैटर प्लॉट्स यहाँ पे हैं, उसके पीछे जो लाइन है स्लोप है। ठीक है, हम पढ़ेंगे इसके पीछे जो फॉर्मूला होता है उसको कुछ हम अभी पढ़ते हैं इसको बारी बारी। तो ये हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंजेस आएंगे, उस डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंजेस आएंगे, ये हम रिलेशन निकालेंगे, इसका एक इक्वेशन होगी, लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन निकालेंगे हम। उस इक्वेशन से हम प्रिडिक्ट करेंगे कि अगर ये चीज ऐसे तो ये चीज क्या हो सकती है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी जो है, हम वो उसको हम पढ़ेंगे यहाँ पे, जो लीनियर अलजेब्रा में यूज हो रहा होता है। अभी मैं आपको एक चीज क्लियरिफाई कर दूं यहाँ पे, हम आगे पढ़ने से पहले। लीनियर रिग्रेशन और बहुत सारी चीजें हम जो एल्गोरिथम पढ़ेंगे वो सारे आती हैं लीनियर अलजेब्रा के अंदर। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा जो हमारे पास है उसको उसमें से हमारे पास आती है, इसके पीछे हमारे मैथ का हमारे पास यूज हो रही होती है, लीनियर अलजेब्रा एप्लीकेबल हो रही होती है इसके पीछे से। हम जो हमारा बूट कैंप है वो हमारा एआई का है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको पीछे उसके अंडरस्टैंडिंग दे दूं, पीछे उसके पीछे वेरिएबल क्या काम कर रहा है, उसके पीछे जो मैथ अप्रोच है वो क्या है। लेकिन मैं डिटेल से नहीं जा सकता उसके अंदर, क्योंकि अगर मैं सिर्फ लीनियर रिग्रेशन आपको समझाऊं उसके पीछे मैथ का काम कर रही है, तो सिर्फ अकेला 2 घंटे का सेशन सिर्फ लीनियर रिग्रेशन का होगा, उसके मैथ अप्रोच के लिए, प्रोग्रामिंग अप्रोच के लिए उसका अलग सेशन बनना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इस चीजों को पढ़ें बार बार। ठीक है, हम ए को यूज करेंगे इसमें। ओके, तो जल्दी जल्दी को समझाऊंगा ताकि हम इस सेशन को एंड कर सकें टाइमली, और आप लोगों को सारे आपको जो क्वेश्चन वगैरह होंगे उसको हम डील कर सकें और हम प्रैक्टिकल कर सकें आज सेशन में। तो रिग्रेशन क्या होता है? रिग्रेशन में हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान हम रिलेशन फाइंड करते हैं कि उससे इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंजिंग से डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंजेस आएंगे, उससे हम प्रिडिक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि एक स्टॉक कंपनी है, फाइनेंस कंपनी उसके स्टॉक्स वो हैंडल करती है, वो कहती है कि पहले स्टॉक्स की प्राइस ये थी। ठीक है, स्टॉक्स की प्राइस ये थी, कितने यूजर बढ़े, उस बढ़ने की वजह से उसके क्या आउटकम्स आई, उस आउटकम से हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उससे क्या उस पर अफेक्ट पड़ा। मतलब हमारे पास जैसे हमारे पास कॉस्ट थी, ठीक है, कॉस्ट हम कहेंगे वाई एक्सिस में, हमारे पास एक्स वाई एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, मतलब स्टॉक की प्राइसेस क्या थी, स्टॉक प्राइस बढ़ेंगी, यूजर क्या करेगा, स्टॉक प्राइस कम होगी, यूजर की उसकी उसके रेवेन्यू में क्या जनरेट होगा, उसके रेवेन्यू में चेंजेस क्या आएंगे, वो हमारे पास होगा डिपेंडेंट। ओके, अब रिग्रेशन की दो टाइप्स होती हैं, लीनियर रिग्रेशन दो टाइप्स होती हैं, सिंपल और एक मल्टीपल। ठीक है, अब सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? आपके पास एक ही आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट एक ही होगा, इंडिपेंडेंट बढ़ सकते हैं। ओके, मतलब
आपके पास जो रिलेशन होगा इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल का वो तो ज्यादा होगा, सॉरी सेम होगा। तो लीनियर में हमारे पास सिर्फ एक होगा, सिंपल वाले में मतलब आपके पास एक ही आपके पास डिपेंडेंट है और एक ही इंडिपेंडेंट है, तो एक ही रिलेशन निकलेगा। मल्टीपल लाइन रिग्रेशन में क्या होता है कि हमारे पास मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। डिपेंडेंट एक ही होगा, वाई एक्सिस में एक ही होगा, लेकिन एक्स एक्सिस में हमारे पास कुछ फैक्टर्स अलग होंगे। ओके, कि फैक्टर्स हम क्या डील करेंगे, उस फैक्टर्स कैसे हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंगल की डिफाइन ये कर लें कि स्टॉक्स की प्राइस क्या होगी, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। वो होगी एक, कि स्टॉक्स की प्राइस से उसकी इफेक्ट क्या पड़ेगा, वो हम कहेंगे सिर्फ एक फैक्टर है। ठीक है, मल्टीपल में हमारे पास एक से ज्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं। मतलब हमारे पास स्टॉक्स की प्राइस भी होगी, उसके बाद एम्प्लॉय की हिस्ट्री भी होगी, एम्प्लॉय एक्सपीरियंस भी होगा, कस्टमर का एक्सपीरियंस क्या होगा, कस्टमर की हिस्ट्री क्या होगी, ये सारी हमारे पास मल्टीपल जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ जाएंगे। तो मल्टीपल की वजह से हम कहेंगे कि मल्टीपल लाइन रिग्रेशन है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन आ जाएगा। डिफरेंस क्या है कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन में सिर्फ हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, मल्टीपल में हमारे पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। ये हमारे पास एग्जांपल आती है, हमारे पास इसकी टाइप आती है कि लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन में डिफरेंस क्या है। जैसे यहाँ पे मल्टीपल लीनियर, यहाँ पे सिंगल लीनियर रिग्रेशन हमारे पास डिफरेंट चीजें आ रही हैं यहाँ पे। ठीक है, इनका रिलेशन इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। अब मल्टीपल रिग्रेशन में हमारे पास इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, और इसमें इसमें रिलेशन क्या आएगा। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल है कि आपके पास जो रेवेन्यू है वो एम्प्लॉय की हिस्ट्री और उसकी टाइम कंजम्पशन से क्या इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ पे हमारे पास हिस्ट्री अलग थी, उसकी टाइम कंजम्पशन अलग है, उसकी जो भी रिस्पॉन्स है वो अलग है, उससे हमारा रेवेन्यू कितना आ रहा है। ये है सिंगल रिग्रेशन में। मल्टीपल रिग्रेशन में क्या होगा, हमारे पास जो डिफरेंट फैक्टर्स होंगे, इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हमारे पास डिफरेंट होंगे, मोर देन वन होंगे। लीनियर में वन होगा इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, मल्टीपल में एक ज्यादा होंगे, बस ये डिफरेंस है। अब थोड़ी सी मैं मैथमेटिकल अप्रोच में ऐड कर रहा हूँ, बाकी हम इसमें पाइथन में ही करेंगे उसको, लीनियर रिग्रेशन को। ठीक है, अब आप सबने ये पढ़ी होगी इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। ठीक है, या फिर y, जैसे यही हम पढ़ते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, या y इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस, जो भी हम पढ़ते हैं, या अल्फा। y क्या है, y हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल y। m हमारे पास है, m हमारे पास है स्लोप। ठीक है, एक हमारे पास एक्स एक्सिस है, इसके लिए स्लोप हम ड्रॉ करेंगे, कि इसमें जो डॉट्स होंगे उसको मिलाने के लिए जो स्लोप ड्रा करेंगे उसको हम कहेंगे एम। जो बी होगा वो होगा इंटरसेप्ट, द वैल्यू ऑफ वाई ऑफ एक्स, जो उसकी इंटरसेप्ट वाई पे होगी वैल्यू, उसको हम कहते हैं बी। ओके, हम आगे पढ़ते हैं, आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। वाई हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एम क्या है हमारे पास स्लोप है, और बी हमारे पास क्या है, इसका इंटरसेप्ट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पिज्जा का प्राइस क्या है, जैसे यहाँ पे 8 इंचज का $10 है, 10 इंचज का $13 है, और 12 इंचज का हमारे पास पिज्जा के $16 है। ये है, ठीक है, हम मॉडल ट्रेन कर सकते हैं, जैसे 20 इंचज का क्या होगा, हम रिलेशन निकाल सकते हैं इसका। जैसे हमारे पास ये फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 12 हमारे पास इंचज है, तो यहाँ पे हम 12 कर देंगे, यहाँ पे हम कह देंगे 20 की वजह से हम एक्स लिख देंगे, एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स हमारे पास कैसे होगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, जिसे हम सब कुछ पढ़ते हैं। हमने फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 डाटा दिया है, उसमें हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, कि अगर हमारे पास पिज्जा की स्लाइस की वैल्यू, अगर पिज्जा प्राइस हमारे पास उसकी साइज 20 इंच है, उसकी प्राइस क्या होगी। हम पहले ये देखेंगे इससे रिलेशन क्या था। 12 ऊपर रखा, ये स्लीपर, अगर इसके नीचे हमारे पास 20 आ जाएगा, यहाँ हमारे पास एक्स आ जाएगा, एक्स 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स निकालेंगे, हमें बता जाएगा कि एक्स डॉलर में कितना आता है। ये बस ये हमें निकालना होता है। एक एग्जांपल है कि हम प्रिडिक्ट कैसे करेंगे किस चीज को। ओके, ये हम खुद नहीं करेंगे न्यूमेरिकली, हम लोग मॉडल से करवा रहे हैं सारा कुछ, क्योंकि वो एग्जांपल दी हुई है कि यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और सब कुछ आंसर आ जाएगा ऐसे करके। अब लीनियर मल्टीपल रिग्रेशन क्या होता है, मल्टीपल रिग्रेशन में वाई डायरेक्शन पहला होता है, स्लोप अब जो यहाँ में अल्फा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बीटा यूज के, बीटा हमारे पास कोफिशिएंट है। अब कोफिशिएंट क्या होता है, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, ये हमारे पास वाई हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, उसके बाद एरर टर्म है, जो भी हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। मल्टीपल रिग्रेशन क्या होता है, उसकी एग्जांपल क्या होती है, यहाँ पे हम बस आप तो कॉन्सेप्ट याद कर लें, जब इसको एप्लीकेशन का हम करेंगे पाइथन में, आपने वो उसको ध्यान में रखना है बस। मैथमेटिकल अप्रोच में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, कि ये बहुत लेंथी हो जाएगा, तो हमारे पास टाइम भी हमारे पास लिमिटेड होता है,
तो हमें जल्दी जल्दी इसको लेके चलना होता है। कॉस्ट फंक्शन क्या होती है? अब लीनियर रिग्रेशन में कॉस्ट फंक्शन क्या होती है? कॉस्ट फंक्शन, अब इसको समझ लेंगे, आप इसको समझ लें, एरर समझ लें। कॉस्ट फंक्शन, इसको नाम छोड़ें आप लोग। ये हम इसमें निकालना होता है कि जो हमने कुछ चीज़ प्रिडिक्ट की हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन में, कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उस प्रिडिक्शन से उसको जो आउटकम है उसको हम कंपेयर करते हैं। जो आंसर आएगा अगर वो उसको माइनस करते हैं, जो आंसर आएगा उसको हम कहते हैं कॉस्ट फंक्शन। जैसे हम एरर निकालते हैं कि प्रिडिक्शन में से एक्चुअल वैल्यू का माइनस करेंगे तो एरर आ जाएगा, सिंपल। उसके बाद ये जैसे कॉस्ट फंक्शन यूज नहीं होता है कि हमने मॉडल ट्रेन करने के लिए, उसको प्रेडिक्ट करने के लिए व्यू वैल्यूज को हम कॉस्ट फंक्शन यूज करते हैं। अब मीन फंक्शन क्या होता है? उसमें हम सारा कुछ वही, जैसे ये इसका फॉर्मूला है, या आप देख सकते हैं अगर आपने करना हो इसको। गिवन ओवर टू एम एम हमारे पास स्लॉप थी, उसके बाद समेशन लिया, यहाँ पे वाई उसके ऊपर आयोटा लगा दी, माइनस वाई आयोटा, उसको स्केल लिया हम लोगों ने, बस यहाँ पे उसको मीन फंक्शन ऐसे निकाल लिया। उसके बाद मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, उसका ये फंक्शन होता है, उसका ये फॉर्मूला होता है। आपने फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं होती कि आपने डिटेल से जाना तो आप इस फॉर्मूला याद कर सकते हैं आप लोग, लेकिन हमने इसको पढ़ना, अब इसे याद नहीं करना, हमारा सिर्फ जो बूट कैम्प वो यही का है, हमारे इन चीज़ों का नहीं है। जैसे यहाँ पे स्केयर रूट में क्या था, स्केयर रूट ले लिया, बस हमने प्रेडिक्शन में से एक्चुअल में से माइनस किया, तो स्केयर लिया, नीचे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने डाल दिए, समेशन एन ले लिया, बस। कॉस्ट फंक्शन कैसे इवेलुएट करना है ये हम बाद में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन कहाँ होती है लीनियर रिग्रेशन की? अब मैं मार्केट एनालिसिस के अंदर, जैसे मैंने कहा मार्केट एनालिसिस के लिए मार्केट क्या काम कर रही है, फंक्शन एनालिसिस के लिए, स्पोर्ट एनालिसिस के लिए, जैसे स्पोर्ट में आता है कि इतने ओवर में इतना स्कोर था, अब इतना ओवर होगा तो उसमें क्या स्कोर हो सकता है, प्रेडिक्ट करने के लिए हमारे पास नीचे लीनियर रिग्रेशन आ रहा होता है। जैसे हम बताते हैं कि कितने परसेंट किस टीम के चांस विन करने के चांस कितने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दो कंट्री सब क्रिकेट का मैच है, हमें शो रहता है कि इतने चांसेस इसके हैं जीतने के, इतने परसेंट चांसेस इसके हैं जीतने के। तो परसेंटेज ये शो करने के लिए हमारे पास पीछे लीनियर रिग्रेशन यूज होती है, ठीक है। अब आपको इतना डिटेल से चल चुका होगा कि हम लीनियर रिग्रेशन कहाँ यूज कर रहे हैं। हमने कुछ चीज़ प्रिडिक्ट करनी है, हमने आगे रिग्रेशन यूज करनी है, तो मार्केट एनालिसिस के अंदर, फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर, स्पोर्ट एनालिसिस के अंदर, एनवायरमेंट हेल्थ केयर और मेडिसिन के अंदर हम लीनियर रिग्रेशन यूज करते हैं। मेडिसिन और बायोफील्ड में क्या होता है कि अगर ये डिजीज इतना बढ़ गया तो उससे हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्शन यूज कर सकते हैं, कितना टाइम में ये डिजीज इतना बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता किसी को ट्यूमर है, तो वो बढ़ रहा है, तो हम चाहेंगे कि इसकी ग्रोथ इतना टाइम में इतनी थी, अब इतना टाइम में कितनी ग्रो कर सकता है ये, ठीक है। तो ट्यूमर का हम लोग क्या करते हैं कि इसमें पहले इतने टाइम में ये थी, अब इतना टाइम में ये बढ़ सकती है, उसकी वजह रिग्रेशन हो रही होती है। एडवांटेजेस क्या है? ये इजी टू इम्प्लीमेंट है लीनियर रिग्रेशन का। हमारे पास जो होगा, अगर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को उसको पाइथन में हम कैसे करते हैं। उसके और रिलेशन हमारे पास होते हैं डिपेंड वेरिएबल का और डिपेंड वेरिएबल का, ये हम करते हैं। ड्रॉबैक्स क्या होते हैं इसके, तो हर एल्गोरिथम में थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स होते हैं, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन हमारे पास ज्यादा बड़े डेटा सेट पे वर्क नहीं कर सकता हम लोग। लीनियर रिग्रेशन को हम ज्यादा बड़े डेटा सेट पे वर्क नहीं कर सकते। हम कुछ छोटे मोटे डेटा सेट पे वर्क कर सकते हैं, जैसे हम मैं आपको दिखाऊंगा कुछ डेटा सेट, उसमें हम वर्क कर सकते हैं, क्योंकि जो बहुत बड़ा डेटा सेट है उस पर लीनियर रिग्रेशन यूज नहीं कर सकते, हम कोई और एल्गोरिथम यूज करेंगे, ठीक है। जैसे एनालिसिस करते हैं, उसके बाद जैसे लीनियर रिग्रेशन हर जगह यूज करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसकी एग्जांपल एज अ प्रोग्रामिंग अप्रोच। आप लोगों को कुछ मैथमेटिकल अप्रोच दिखा दी मैंने, आप लोगों को दिखाता हूँ प्रोग्रामिंग अप्रोच क्या होती है इसकी। मैंने यहाँ पे तैयार रखी है, उसको मैंने किया था तैयार, आई थिंक। हाँ, लीनियर रिग्रेशन जैसे मैंने पढ़ा दिया कि हम कुछ प्रिडिक्ट करते हैं, सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे मैथ है उसमें कहते हैं कि वाई इक्वल टू एमएक्स प्लस बी, जो होता है हमारे पास इक्वेशन यूज कर रहे होते हैं इसके पीछे। स्लोप क्या होती है? हमारे पास एक वाई इंटरसेप्ट होता है, हमारे पास वाई एक्सिस होता है, एक एक्सिस होता है कि हमारा इंडिपेंडेंट होता है, ये हमारे डिपेंडेंट होता है। उसके बाद हम लोग जो उसमें ड्रॉ करते हैं स्कैटर प्लॉट्स में से, जैसे स्कैटर प्लॉट्स हमारे पास दिए हुए हैं, उसके मीन में से जो हम ड्रॉ करेंगे उसको हम कहते हैं स्लोप। वो एम होगी, और एम जो उसमें से आ रहा वो उसके इंटरसेप्ट होगा वो बी होगा। कि जैसे यहाँ पे जो एम इंटरसेप्ट हमारे पास एम स्लोप है, तो बी का जो वन है, ठीक है, वाई का वन यहाँ पे बी है, तो उसमें से सेप्ट जा रही है, इंटरसेप्ट कर रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा। ये बस ये चीज आपने याद रखनी थोड़ी बहुत ही। उसके बाद जैसे यहाँ पे पैरामीटर स्पेस क्या होती है, आप बस आपने पहले पढ़ लिया, सारा कुछ हमको पढ़ा दिया, हम सिर्फ मैथ उसके प्रोग्राम में पहुंच जाते हैं। अब ये क्या है? ये है जुपिटर नोटबुक। मैं आपको एक जुपिटर नोटबुक असल में दिखाता हूँ। जैसे मैंने निकाल के रखी है यहाँ पे, जैसे ये है, इसे हम कहते हैं जुपिटर नोटबुक। जैसे लास्ट टाइम आपको दिखाया था जुपिटर नोटबुक क्या होती है और इसको कैसे यूज करते हैं। उससे क्या होता है, आपने क्या करना है, उसके एप्लीकेशन के लिए आपने एनाकोंडा होगा, उसको एनाकोंडा आप सर्च करें यहाँ पे क्रोम में, आप उसको डाउनलोड करना है पीसी में। आपके पास एनाकोंडा का नेविगेटर ओपन हो चाहिए, नेविगेटर में आपने सिर्फ उसको ओपन करना है, लॉन्च करना है।
इसको जुपिटर नोटबुक आप यहाँ से लॉन्च कर लें, बस सिंपल है। तो लास्ट टाइम से आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कैसे करना है। तो अब यहाँ क्या करना है, जैसे मैं लास्ट टाइम में पढ़ाया हुआ है कि यहाँ पे हम लोगों ने किया कि import python as a py, ठीक है। हमने कहा कि पाइथन यहाँ पे हम py से इंपोर्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने कहा हम पाइथन को एज पी वाई हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमने पेंडास को, जैसे हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि पेंडास हम नंपाई को कहाँ यूज करेंगे, जैसे हमने पेंडास को पीटी हमने इंपोर्ट किया, सी बोर्ड को हमने सी बोर्ड, और जो हमारे पास ये दो चीजें होती हैं, हमारे पास होती हैं हमारे पास ये न्यूमेरिक्स को डील करने के लिए, सी बोर्ड और मेटाप्लॉटिंग होती है हमारे पास डेटा को विजुलाइज करने के लिए। और जो मेजर हमारे पास लाइब्रेरी है हमारे पास मशीन लर्निंग की, वो हमारे पास है एसक्यूएल लर्न, ठीक है। इसको हमने, इसको हम फुल फॉर्म होती है साइकिड लर्न, उसको हम कहते हैं साइकिड लर्न। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एसके लर्न, ठीक है। अब जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है इसकी, जब एसके लर्न जो हमारे पास है, उसमें से तुम जो लीनियर हमारे पास मॉडल है उसको तुम ले लो, ठीक है। इंपोर्ट करो लीनियर रिग्रेशन को। एसके लर्न जो हमारे पास लाइब्रेरी है उसमें से जो लीनियर मॉडल है उसको निकालो, उसमें से इंपोर्ट करो लीनियर रिग्रेशन को। अब जैसे मैंने कहा ना कि जो हमारे पास पाइथन होती है वो होती है केस सेंसिटिव। अब लीनियर रिग्रेशन और एल का एल कैपिटल और आर का इसका आर कैपिटल, ठीक है, ये हमने याद रखना है। उसके बाद हम यहाँ कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे हमने अब ये जैसे हमने पेंडास लास्ट टाइम पढ़ी थी, पेंडास में हम डीएफ यूज कर रहे होते हैं। हमने यहाँ पे एज एग्जाम्पल उसने डाटा सेट लिया है सीएसवी फाइल में, ठीक है। सीएसवी फाइल में उसने डाटा लिया है, उसका नाम दिया यहाँ पे होमलेस, यहाँ पे उसका नाम है, उसका हमने कहा डीएफ। अब डीएफ के बाद यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएगा, यहाँ पे वो डाटा सेट, यहाँ से जो हमारा डाटा सेट है यहाँ पे शो हो जाएगा, डाटा सेट हमारा ये है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे उसको प्रोवाइड किया है। उसके पीछे यहाँ पे क्या था, हमने लाइब्रेरी में नंपाई हमने इंपोर्ट की। नंपाई हमारे पास न्यूमेरिकल पाइथन होती है, 2005 में आई थी। पेंडास हमारे पास पीडीएफ में 2008 में जो आई थी वो हमने इंपोर्ट की है। सी बोर्ड हमने इंपोर्ट किया है एस एन एस। अब ये जो नेम है ना, ये वाले नेम, जैसे ये एस एन एस है, ये एम पी है, पीडी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम एज स्टैंडर्ड यूज करें, स्टैंडर्ड में हम इसको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। तुमने मैट प्लॉटिंग में से हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। मैट प्लॉटिंग और सी बोर्ड हमारे पास उसके डाटा विजुअलाइजेशन पे होती है। लास्ट टाइम हमारा डाटा विजुअलाइजेशन का आप देख सकते हैं सेशन, उसमें से हमने पढ़ा था उसको। तो एसके लर्न जो हमारे पास, जो सुपरवाइज लर्निंग हमारे मशीन लर्निंग हमारे पास जो लाइब्रेरी है वो है एसके लर्न, साइकिट लर्न, ठीक है, हमारे पास लाइब्रेरी है। उसमें से हम लीनियर मॉडल हमने इंपोर्ट यहाँ से ये है, उसको इंपोर्ट किया हमने लीनियर रिग्रेशन को। तो मैंने कहा ये केस सेंसिटिव है लैंग्वेज पाइथन, तो हमने इनको ख्याल रखना है इसका। यहाँ पे जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे हमने डीएफ लिया, डीएफ में हमने उस सीएससी फाइल का उसको रीड करो, तो हमने उसको रीड कर लिया बस यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास तो टेबल मैंने मेंशन कर दिया, टेबल ये है, ओके। तो उसके अलावा यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस को दे दिया यहाँ पे ये पहले हमसे कुछ पढ़ा हुआ है, सारी प्रोग्रामिंग पहले की हुई है। ये पेंडास की, पेंडास हम इसको एरिया दे दिया, इसकी प्राइस दी, यहाँ पे हम स्कैटर प्लॉट से डाटा प्लॉट करेंगे, फिगर ये दे दिया। उसके अलावा एरिया ये दे दिया, हमने उसको मेंशन दे दिया, उसको कॉलम्स दे दिए। ये सारा कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं। तो स्कैटर प्लॉट हमारे पास होगा, स्कैटर प्लॉट हमारे पास यहाँ पे इसको कर देगा। यहाँ पे जैसे पॉइंट दिए स्कैटर प्लॉट की, यहाँ पॉइंट दिए हैं, यहाँ पे हम प्लॉट कर देंगे डाटा सेट को, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे डाटा सेट को कलेक्ट कर सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे कोड कीवर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग, फंक्शन यूज कर रहे हैं, ये एक ऑप्शनल है यहाँ पे, लेकिन ना यहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम रिलेशन निकालने के वेरिएबल्स को एक आइडिया लेने के लिए। उसके अलावा यहाँ पे अब ये कह रहा हूँ कि सारे हमारे पास जो मैं अभी करके दिखा रहा हूँ आप लोग को, ये सारे ऑपरेशन, तो कुछ ऑप्शंस है, कुछ यहाँ पे मैंडेटरी है। जैसे ये है ना, यहाँ पे जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कुछ हमारे पास ये हीट वाले हमारे पास जो मैटप्लॉटिक में हमारे पास होते हैं, कि हमने हीट विजन से हमारे पास डेटा एनालिसिस करते हैं, वो हम, ये इंपॉर्टेंस नहीं है इतना, लेकिन आप कर सकते हो इसको। अब इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको मैं एक चीज दोबारा बता दूं। लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि आपको जो प्रोग्रामिंग करेंगे ना, अब हम 2008 में नहीं बैठे, 2007 में नहीं बैठे हम लोग, हम 2026 में हैं। हमारा जो हमारा कोर्स है वो यही का है, आप चैट जीपीटी से पूछ के सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग चैट जीपीटी होके मैंने ये मॉडल यूज करना है, मुझे जो जुपिटर नोटबुक में ये बताओ कि तुम कोड बता दो कि ये मैंने इस डाटा को ये लेना है, तो तुम कोड देते हो, कोड वहां से कॉपी पेस्ट करो, वहां करो काम पूरा। इसके पीछे पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको पता नहीं इसके पीछे हो क्या रहा है। आपने खुद बैठ के लिखना नहीं सारा कुछ, जो कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे कोड है, आपने खुद नहीं लिखना बैठ के, आपने सिर्फ उसको बताना है कि मैंने ये काम करना है, वो खुद वो काम कर लेगा, ठीक है।
लेकिन उसके पीछे आपको साइंस बताना चाहिए, उसके पीछे हो क्या रहा है। इसमें ये आपको सब कुछ सिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले पढ़ी ना उसकी मैथमेटिकल अप्रोच, उससे हमने ये अब हमने वो वाली करनी है। अब यहाँ तक जो हमारे पास था, ये हमारे पास जो सेट नंबर हमारे पास 8 है, ऐसे हम क्या करेंगे, हम लीनियर रिग्रेशन यूज करेंगे। अब आप लोग ये देख लें, हमने मैथ में कितना फॉर्मूला देख लिया इससे लीनियर रिग्रेशन के। हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने ये एक आइडेंटिफायर लिया, आइडेंटिफायर को नाम दे दिया, हमने ये उसका फंक्शन इंपोर्ट कर लिया था उसमें से, वहां से लाइब्रेरी में से, उसके लिए फंक्शन है। हमने सिर्फ ये कीवर्ड यूज किया है, फिट। ठीक है, हमने फिट कीवर्ड यूज किया, उसने लीनियर रिग्रेशन अप्लाई कर दी उस पर। मॉडल ट्रेनिंग यहाँ पे हो रही है, ये देखे ना, यहाँ मॉडल ट्रेनिंग हो रही है इधर। तो हमने एक्स वैल्यू दी, वाई वैल्यू दी यहाँ पे, तो उससे हमने स्कोर चेक किया। अब ये क्या आ रहा है, ये फॉर एग्जांपल ये वैल्यू क्या है, ये है हमारे पास लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन की वैल्यू। यहाँ पे हमारा जो एक्यूरेसी हमारे पास आ रही है, ये हमारे पास आ रही है 0.95, 95 मतलब इसको हमने मल्टीप्लाई किया 10 से, तो हमारे पास 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 95%। मतलब कि हमारे पास जो हमारा यहाँ पे है मॉडल, वो 95% एक्यूरेसी से वर्क कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास 95% एक्यूरेसी से वर्क कर रहा है, ये इसका मतलब है। ये हमारे पास वैल्यू है, यहाँ से इसको हम, जैसे हम वैल्यू होती है हमारे पास पॉइंट्स को मल्टीप्लाई 100 से, मतलब कि हमारा जो मॉडल इतना अच्छा ट्रेन किया है यहाँ पे, फिर मॉडल ट्रेनिंग हुई है। मॉडल ट्रेनिंग के बाद जब मॉडल ट्रेन हो चुका है, हमने स्कोर चेक किया, हमने यहाँ टेस्ट किया। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अभी हम उसको मैनुअली भी कर सकते हैं, मैट्रोटिक को यहाँ पे ना मैनुअली चेक कर सकते हैं। इसका हम ग्राफ बना के देखिए कि जो ये लाइन है, ये लाइन हमारे पास है स्लोप, ये हमारे पास है एम। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैच कर रहा है, ये हमारे पास हो गया बी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया एक्स, और ये हमारे पास आ गया यहाँ पे वाई। ये हमारे पास है डिपेंडेंट, ये हमारे पास है इंडिपेंडेंट, सॉरी एक्स है, तो ये हमारे पास आ गया इंडिपेंडेंट, ये हमारे पास आ गया स्लोप, और ये हमारे पास आ गया इंटरसेप्ट। ये बस ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जाम्पल उसका, अगर हमने उसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे टू डायमेंशन, यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना ये 2D है, यहाँ हम 2D यूज करेंगे। ये हम यहाँ पे 2D यूज करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमारे पास दो ब्रैकेट्स हमें दी हुई है, 2D एरे में आएगा हमारे पास। तो एरे आ गया हमारे पास, एरे ये है हमारे पास, वैल्यू ये आ गई। हमने कहा कि यहाँ पहले 350 स्क्वायर फीट हमने कहा, यहाँ हमारे 5,000 स्क्वायर फीट का हमने यहाँ पे वैल्यू देती है, और ये हमें वैल्यू आ गई। यहाँ मैनुअली कर सकते हैं कि जैसे सिमिलर प्रोग्रामिंग हमने कर ली, मैंने बहुत सेशंस कर लिए इस तरह के, कि प्रिंट करना है, सब कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने प्रिंट कैसे करना है और सारे फंक्शंस वगैरह हमने पहले पढ़ चुके हैं सेशन में। एम क्या है, बी क्या है, वाई क्या है, यहाँ मैंने बता दिया कि हमने इसको देखिए, एम ये है, बी ये है, वाई। अब यहाँ तक हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी हमारे पास, वो बिल्कुल यहाँ पे वाली ये एग्जैक्ट आ रही है। हमने मैनुअली चेक करना है, इसको मैनुअली चेक करने के लिए हमने ये किया, तो हमारे पास वैल्यू यही आ गई बाई की। देखिए 628715, और यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, 628715। मतलब हमारा जो मॉडल है वो अच्छा ट्रेन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे क्या आया था, हमें चेक करना था कि मॉडल ट्रेन कैसे हुआ है। यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास डाटा सेट है, यहाँ हमारा एरिया बताया कि इस एरिया, देखें यहाँ पे डाटा सेट क्या है कि इतने एरिया का घर है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इतने एरिया का घर है, तो इसमें ये हमारे पास प्राइस होगी, रिलेशन बताया। ये हमारे पास है एक्स, ये सॉरी, ये हमारे पास एक्स है, तो ये हमारे पास है वाई। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एरिया। एरिया बढ़ेगा तो उससे प्राइस बढ़ेगी। ठीक है, ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे वाई है, तो एरिया बढ़ेगा तो उससे हमारे पास प्राइस बढ़ेगी। तो यहाँ पे हमारे पास एरिया ये, तो प्राइस ये थी, अब ये रही ये प्राइस ये। हमने ये दी उसको रिग्रेशन को, तो रिग्रेशन ने इसको देखा, उसको एनालिसिस किया, उससे मॉडल यहाँ पे ट्रेन हुआ। यहाँ पे हमने जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कहा फिट, तो उसको इसको जो हमारे पास ये हमारे पास ये वाला था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब डेटा सेट हमने दिया था, तो उससे जब हमने कहा फिट लिखा ना यहाँ पे, आई थिंक फिट यहाँ दिया, तो फिट से उसने उसको एनालिसिस किया, उसको वर्क किया। तो उसने कहा रिग्रेशन, हमने मॉडल यूज किया, रिग्रेशन मॉडल देने रिग्रेशन का, उसने एक्स वैल्यूज दे दी, वाई वैल्यूज दे दी, मॉडल की यहाँ ट्रेनिंग होगी। मॉडल ट्रेन करने के बाद मॉडल ने यहाँ बता दिया कि स्कोर में चेक किया, यहाँ पे स्कोर चेक करने के बाद हमें चला कि हमारे पास जो एक्यूरेसी है वो है 95%। उसके बाद में लेबल करने डाटा को, हम यहाँ पे मैटप्लॉटिंग यूज कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लेबल कर दिया, इसको स्कैटर प्लॉट यूज कर लिया हम लोगों ने। ठीक है,
यहाँ पे ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है, ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये हमारे पास डिपेंडेंट है, ये हमारे पास है, हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा तो यहाँ पे ऐसे मैंने कहा कि हमें 2D रे यूज की हम लोगों ने, यहाँ पे स्केयर फीट चेक करने के लिए हमारे पास ये वैल्यू आई। अब इस वैल्यू को दोबारा, अब ये प्रिडिक्शन की यहाँ पे देखें, यहाँ तक जो था मॉडल ट्रेन हो रहा था, यहाँ मॉडल ट्रेन हुआ है, मॉडल को स्कोर चेक किया हम लोगों ने, मॉडल को हमने यहाँ पे हम लोगों ने बताया कि ये प्रिडिक्शन क्या थी। अब हम कह रहे हैं कि तुम प्रिडिक्ट करो कि वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे। तो उसे प्रिडिक्ट किया कि तुम, अगर हमारे पास 33 हमारे पास यहाँ पे 3300 स्क्वायर फीट हमारे पास आ रहा है, जैसे यहाँ पे 2600 हमारे पास स्क्वायर फीट है, तो ये हमारे पास इसकी प्राइस है। 2800 है तो ये प्राइस है। 3000 है ये प्राइस, इससे हमारी ये प्राइस आ रही है। जैसी प्राइस बढ़ेगी तो ये हमारे पास स्क्वायर रिपोर्ट्स आ जाएंगे यहाँ पे, डाटा हमारे पास है, डाटा हमारे पास है। ठीक है, हमारे पास 3300 स्क्वायर फीट भी यहाँ पे ये आ गया, 5000 स्क्वायर फीट भी यहाँ पे हमने ये आ गया। हमने कहा दोबारा से कि 33 स्क्वायर फीट हमने तुम यहाँ से करो, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। हमने मैनुअली चेक किया यहाँ पे, हमने मैनुअली चेक किया यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपका टास्क क्या है आप लोगों का, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग केगल पे जाएं, या फिर कोई भी आप लोगों में मैनुअली कोई भी आप लिख लें, आप सीएसवी फाइल कुछ बना लें। उस सीएसवी फाइल को आप नाम दे दें एरिया का, और आपकी होम का आपको प्रिडिक्शन कर लें प्राइस की, जैसे मैंने किया ना, सेम टू सेम वैसे कर लें हम लोग। ओके, अब आप लोग की यहाँ पे कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ पे मैं कुछ चीजें दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे उसका यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे है, मैं आज इंशाल्लाह इसकी अपलोड कर दूंगा वहाँ पे, तो आप यहाँ से देख के कर सकते हैं, कोशिश करेंगे आप लोग खुद करें इसको। ठीक है, तो आई थिंक उसके बाद हमारा ये वाला है, ये हमने कर लिया। तो लास्ट हमारे पास जो होगा कि ट्रेनिंग वाला। ठीक है, हम डाटा को ट्रेन कैसे करते हैं, मल्टीपल रिग्रेशन क्या होता है, मल्टीपल रिग्रेशन से हमें कलर्स बढ़ चुके हैं। मल्टीपल रिग्रेशन में क्या होता है, हमारे पास एक से ज्यादा हमारे पास वैल्यूज होती हैं, उसका प्रोग्राम कोड कैसे होता है, हम नंपाई से इंपोर्ट करते हैं, हम पेंडास देते हैं उसमें, और बस सिंपल सिंपल होता है कि हमने सी बॉन्ड ली, हमने मैट्रोटिक से इंपोर्ट किया, हमने यहाँ पे इसकी ये यूज की, तो हमने लिनियर रिग्रेशन यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, हमने सीएसवी फाइल कर दी, तो यहाँ पे हमारे पास डाटा सेट आ जाएगा। हमने फंक्शंस की यहाँ पे, तो फंक्शंस करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, सिंपल। अब ये कुछ चीजें जो आप लोग याद रख सकते हैं, अगर आप लोग याद ना रख पाए तो आप लोग ये सिस्टम से पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ए से पूछ लिया कि डू बिल्ड रिग्रेशन मॉडल ऑन जुपिटर नोटबुक, मेक द डेटा सेट मैनुअली एंड गिव मी द कोड। ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि अब आप लोग को इतनी ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती, आप लोग सिर्फ याद ना रखें, आप लोग कर लें। जैसे हम्म, मैंने यहाँ से कॉपी किया, जस्ट यहाँ मैंने पेस्ट किया, जिसको मैं रन कर दूंगा, और कोड एडिटर यहाँ लेके इसको यहाँ रन किए, रन होगा साथ साथ। तो हम लोग यहाँ पे कोड एडिटर लेंगे। अभी सेल्स क्या होती है मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, हम लोग को सेल्स क्या होते हैं, हम कैसे कैसे लेके चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम डाटा को प्रिपेयर कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अलग ही एज एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक और सेल यहाँ पे ऐड कर देंगे, और यहाँ से हम लोग कुछ मॉडल की यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे हमने ले ली, यहाँ से इधर इम्पोर्ट कर ली, तो यहाँ पे हम इम्पोर्ट कर लेंगे यहाँ पे उसकी लाइब्रेरी, और कोड सेट यहाँ से हम पुट कर देते हैं कि यहाँ पे हम लोग डिसीजन कैसे लेंगे, प्रिडिक्शंस कैसे होंगे। यहाँ प्रिडिक्शंस आ गई, और ये बस हम लोग, ये हमारा आप लोगों का टोटल, हमारा आपका लोगों का होगा वर्क जो अपलोड करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना, आप लोगों ने ऐसे करके अपना रन कर लेना यहाँ पे आके, सिंपल, अगर आप लोग करना चाहें तो। ठीक है, इसको रन कर सकते हैं, जैसे यहाँ रन हो रहा है यहाँ पे। बस जैसे मैं शुरू से करता हूँ कि इस सेल को यहाँ पे रन करो, इसको रन कर दो। ठीक है, यहाँ पे जैसे रन किया, यहाँ पे उसने बता दिया डेटा सेट कौन सा है, डेटा सेट मैंने मैनुअली दिया हुआ है,
यहाँ पे उस डाटा शीट को यहाँ पे, जैसे डाटा शीट यहाँ पे दिया मैंने, ये वाला, उस डाटा शीट को यहाँ पे उसने यहाँ पे शो कर दिया एज ए पेंडास से। ठीक है। तो जो दूसरा हमारे पास आएगा, ये वाला, टोटल हमारे पास सारा कुछ हो चुका है यहाँ पे। ठीक है। तो इसको भी रन कर देंगे, सारा हमारे पास रन हो जाएगा। इसको रन कर दिया, इसको भी रन कर देंगे हम लोग, इसको भी रन कर देंगे, सबको रन कर दिया। ठीक है। हमारे पास यहाँ पे मॉडल ट्रेन हो चुका है टोटली। तो आप लोगों ने कहना, आप लोगों ने बस जाके अपना कोई ना कोई प्रोडिक्शन मॉडल से वो ट्रेन करना है। ये आपका पूरा काम है आज का। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि मशीन लर्निंग क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होती हैं। उसके बाद सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, उसके आगे रिग्रेशन पढ़ा हमने, कुछ थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क किया। आज का यही टॉपिक था। भाई कल हमारे पास रजिस्ट्री रिग्रेशन होगा, हमारे पास दूसरा वर्क होगा। ठीक है। तो आई थिंक आज इतना काफ़ी है। तो बाकी हम लोग कल देखेंगे या फिर आगे देखेंगे। आई थिंक सर आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी का हम कल देखेंगे। आज उन्होंने कुछ डिटेल्स पढ़ी हैं, लेकिन बाकी हम जो मेजर डिटेल्स होंगी और आगे हमारा वर्क होगा, वो फिर हम लोग कल से हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है। तो आज जो हमने जो कुछ पढ़ा है, आप लोग उसको रिवाइज कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सेशंस होंगे आगे, फिर एडवांस होंगे, उसमें हम उनको डील करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।